ठीक है। आज जो हमारा है वो मेजर चीज ये है कि आज जो हमारी मेजर चीज है, हमने अकाउंट क्रिएशन कर ली है। अकाउंट क्रिएशन में जिनको मसला हो रहा है उसकी रिकॉर्डिंग में सेंड कर दूंगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अब बेसिकली कैंपेन क्रिएशन में। ठीक है। अच्छा, जिन लोगों को इनिशियली चीजें कुछ और मजीद पूछनी है ग्रुप में पूछ सकते हैं, मैं वीडियो के फॉर्म में उसका रिप्लाई कर दूंगा। बहुत से लोगों के सवाल होंगे जनरली कि गूगल एड्स का बंदा करता क्या है, गूगल एड्स की डिमांड किस तरह होती है, अप्लाई कहाँ होता है, किसी कंपनी में कहाँ फिट हो रहा होता है, इस तरह की कुछ चीजें हैं। तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द ग्रुप, मैं आपको उसका वीडियो में डिटेल में रिप्लाई कर दूंगा, या उसका जो है कहीं जो आपको टेक्स्ट के फॉर्म में आपको लिख के एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, गूगल जो है वो सबसे पुराना जो है ना वो प्लेटफॉर्म है। गूगल का प्लेटफॉर्म जो है वो करीब आपका 1999 से जो है ना वो गूगल एड्स का जो है वो प्लेटफॉर्म चला आ रहा है। तो ये सबसे पुराना जो है ना आपका प्लेटफॉर्म है एडवर्टाइजिंग का, जो है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का जो है। इस जमाने में बिंग भी था, एमएसएन भी था, याहू था, इस तरह के एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स और भी थे। बट सर्वाइव जो है गूगल ने जो है वो ज्यादा किया है। दुनिया के मशहूर प्लेटफॉर्म जैसे आपके पास फेसबुक भी है, आपके गूगल एड्स तो है ही, आपके अमेजोन है, आपके पास यांडेक्स है, बिंग है, और भी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। बट गूगल एड्स का प्लेटफॉर्म जो है वो सबसे पुराना है। तो अगर आपने गूगल एड्स पे जो है वो पेड एडवर्टाइजिंग, पीपीसी, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग टाइप की चीजें कहलाती हैं ये। तो अगर आपने इस पे जो है अगर आपने सीख लिया बेसिकली गूगल एड्स पे पीपीसी करनी सीख ली, तो बाकी प्लेटफॉर्म आपके पास बनिस्बत चीजों के जो है वो आसान हो जाते हैं। आप मुश्किल से आसान की तरफ जा रहे होते हैं फिर। अगर आप फेसबुक से गूगल एड्स की तरफ जाएंगे तो आपको गूगल एड्स मुश्किल लगेगा। मगर आप गूगल एड्स से फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टिकटॉक, जो भी एड्स आ रहे हैं आप इसी तरफ जाएंगे तो आपको वो चीज जो है वो आसान लगती है। उसकी वजह यही है कि सबसे आपका पुराना प्लेटफॉर्म यही है। सारे जो प्लेटफॉर्म है उससे एलिमेंट्स डिराइव जो है ना वो गूगल एड से ही है। फेसबुक भी जो चीज फॉलो कर रहा होता है वो गूगल एड से प्लेटफॉर्म पे ही बेस्ड होती है कंक्लूजन। ठीक है जी। कैंपेन क्रिएशन पे जो है हम लोग मेनली जो है जा रहे होते हैं। अच्छा, कैंपेन क्रिएशन क्या होती है ये भी अक्सर का लोग पूछ रहे होते हैं कि सर ये कैंपेन क्या होती है। ठीक है। अच्छा देखें, कैंपेन का मकसद जो है ये होता है कि आप ऐड चलाना का आपका मकसद क्या है ऐड चलाने का। ठीक है। ऐड चलाने का मकसद हो सकता है भाई आपको जो है वो साइनअप्स चाहिए अपने पेज पे, आपको ऑर्डर्स चाहिए अपने ई कॉमर्स के स्टोर पे, आपको कॉल्स चाहिए, आपको लीड्स चाहिए, अपना फॉर्म वॉर्म फिल करवाना है। तो बेसिकली कैंपेन चलाने का मकसद ये होता है कि आप बेसिकली क्या चाह रहे हो ऑडियंस से जो है वो गेज करना। आप ऐड जो चलाना चाह रहे हो उसका मकसद जो है वो क्या है। आप लीड चलाना चाह रहे हो, साइनअप चलाना चाह रहे हो, क्या चीज चाह रहे हो। एक तो ये चीज होती है। दूसरी बात ये होती है कैंपेन्स का ये मतलब ये होता है कि भाई आपकी कोई स्पेशल ऑफर आई है। आप कहते हो कि भाई ईद ऑफर आई है, आपने उसकी की जो है कैंपेन चला दी। ठीक है। आपकी हॉलीडे स्पेशल पैकेज आया हुआ है कोई, आपने उसका चला दिया। हज पैकेज आया हुआ है। ठीक है। तो अमूमन होता क्या है कि आप फ्रीलांस पे काम कर रहे हो या कंपनीज में काम कर रहे हो, उनके कंपनीज के जो है ना कोई कैंपेन्स आते रहते हैं। भाई ईद की कैंपेन आ रही है, आप खाड़ी आइडियाज या कोई भी गारमेंट्स की कंपनी में काम कर रहे हो, अब उन्होंने जो है ना एक स्पेशल ऑफर चलानी शुरू कर दी। उनको ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का प्लेटफॉर्म जो है ना बेसिकली उसको जो है वो गेज करना है। तो आप उसकी जो है वो कैंपेन जो है वो बना रहे होते हो। अब कैंपेन में जो है आपका यही होता है कि भाई कैंपेन, पहली बात तो ये कि कैंपेन का आपका मकसद क्या है वो आपने पूरा कर देना है। और दूसरी बात, अगर आपको कोई ऑफर है तो आपने वो जो है वो बतानी है। ठीक है। अच्छा, कैंपेन जो है ना बेसिकली, अब लोग बोल रहे होते हैं कि यार आप ऐड जो है वो जो बनाते हो तो सिंपल आप यार ऐड बनाओ, उसमें जो है वो पोस्ट कर दो। देखें, कैंपेन में बेसिकली जो आपका मकसद होता है ना, आप आहिस्ते आहिस्ते जो है वो गूगल को जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो कि उसको क्या इंफॉर्मेशन जो है वो, क्योंकि आप देखें एआई टेक्नोलॉजी है आजकल। गूगल पहले जो जमाना था, अगर मैं 2010-2011 की बात करूं, तो आपको सारा कुछ जो है वो गूगल को फीड करना होता था। आपको गूगल को बताना पड़ता था मुझे एग्जैक्टली ये चीज चाहिए। अगर आपको रेड शूज चाहिए तो आपको उसको रेड शूज बताने पड़ेंगे। अगर आपको रेड स्लीपर्स चाहिए तो आप उसको बताना पड़ेगा, रेड चप्पल, रेड स्लिप ऑन्स, इस तरह करके जो है ना आपको ये चीजें बतानी पड़ती थी। बट अब गूगल जो है वो स्मार्ट हो गया 2023 में। अब गूगल जो है वो चलता है इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग पे। ठीक है जी। इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग क्या होती है कि भाई अगर आपने गूगल को ये भी बता दिया ना कि आपको आप रेड शूज बेचना चाह रहे हो, ठीक है, या आपके जो पर्टिकुलर शूज हैं वो आपके रेड जॉगर्स हैं, बिलफर्ज आपके पास एक कलेक्शन है, आपके पास रेड जॉगर्स हैं, आप वो बेचना चाह रहे हो, तो अब गूगल जो है आपको खुद बता देगा कि भाई गूगल आपको, अगर कोई बंदा रेड स्पोर्ट्स शूज ढूंढ रहा है तो भी आपका ऐड दिखेगा।
अगर कोई रेड रनिंग शूज देख रहा है तो भी आपका ऐड दिखेगा। तो बेसिकली वो कस्टमर की इंटेंट समझ जाता है। ठीक है, कस्टमर की इंटेंट से मुराद ये है कि भाई आपको जरूरी नहीं है कि आप हर चीज उसको मेंशन करके बताओ। आपने रेड शूज, रेड जॉगर्स, रेड स्पोर्ट शूज, रेड रनिंग शूज, सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। आप उसको बस एक चीज बता देते हो, वो आपकी इंटेंट समझ जाता है। इसकी वजह क्या होती है कि क्यों इतना स्मार्ट हो गया है? ठीक है जी, हम लोग खासतौर पे वी एज अ पाकिस्तानी यूज एंड्रॉयड फोन मोर। ठीक है, हम लोग एंड्रॉयड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास प्ले स्टोर है, हमारे पास मैप्स है, हमारे पास यूट्यूब है। ये सब जो है वो गूगल ओन करता है। ठीक है, एंड्रॉयड तक जो है वो गूगल का ही जो है वो हिस्सा है। ठीक है, तो बिल फर्स्ट जो है मैं मुझे जो है आपका मुझे जिम ज्वाइन करना है। ठीक है, अब मैं गूगल मैप्स में या गूगल पे जाके सर्च करता हूँ भाई जिम्स नियर मी, या कोई पर्टिकुलर जिम का नाम लेता हूँ। ठीक है, तो गूगल को अंदाजा हो जाता है क्योंकि आप उसका मैप इस्तेमाल कर रहे हो लोकेशन देखने के लिए कि जिम कहाँ लोकेटेड है। आप आपका माइंड सेट जो है ना बेसिकली गूगल समझ जाता है। आप प्ले स्टोर पे जाते हो और फिटनेस की ऐप जो है डाउनलोड कर रहे हो, गूगल को और इन्फॉर्मेशन मिल गई। आप यूट्यूब पे जा रहे हो, फिटनेस की एक्सरसाइजेस, डाइट प्लान वगैरह जो भी कुछ है आप वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। उसको मजीद जो है वो अंदाजा होता है, कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ भाई इसका इंटरेस्ट जो है ना वो आजकल फिटनेस में जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, सो दैट इज द रीजन कि गूगल का सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग पे चल रहा होता है। उसको इन्फॉर्मेशन मिलते रहती है कि जी कि ये जो है ना आपकी वजह है, जिसकी बेसिस पे जो है वो काम हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा, मैं क्वेश्चंस भी देख लेता हूँ अगर किसी के पास आ रहे हैं। नहीं आ रहे। अच्छा, ये आपका जो है वजह होती है कि कैंपेन जब आप क्रिएट कर रहे होते हो ना। अच्छा, कैंपेन क्रिएशन में बेसिकली ये होता है कि हमने भी बात की है कि ये एआई टेक्नोलॉजी है। ठीक है, एआई टेक्नोलॉजी खुद से जो है ऐसे ही नहीं चल जाती है कि जी आपने कोई एआई, अगर आप ये समझ रहे हो तो कि जो खुद से जो है ना ये चीजों के जवाब देना शुरू हो जाता है। यू हैव टू फीड डेटा टू द सिस्टम कि वो फिर उसकी मार्केट, इसकी जो आपकी रिजल्ट होता है ना उसकी बेसिस पे जो है दे रहा होता है। आप जो भी एआई के टूल्स इस्तेमाल कर रहे होते हो वो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है आपको रिजल्ट दे रहा होता है कि पहले से उसके पास डेटा जो है वो फीड हो चुकी है कि भाई हिस्ट्री में जो है पहला ऐसा रिजल्ट आया था तो उसकी बेसिस पे जो है हमको ये रिस्पॉन्स मिला था। तो आप उसकी बेसिस पे जो है ना वो आपको रिजल्ट जो है दे रहा होता है। ठीक है, तो अब जब आप कैंपेन क्रिएशन कर रहे होते हो तो आप बेसिकली गूगल एड्स को जो है ना, गूगल एड्स को जो है वो आप डेटा प्रोवाइड कर रहे होते हो। ठीक है, अब कैंपेन की जो है ना डिफरेंट लेवल्स होती हैं। डिफरेंट लेवल्स बना दिए, बेसिकली 3 लेवल्स होती हैं। ठीक है, आपका जो लेवल 1 होता है वो होता है आपका कैंपेन की इंफॉर्मेशन। कैंपेन की इंफॉर्मेशन से बना दिए कि आप ऑब्जेक्टिव बताते हो और आप टाइप बताते हो। ऑब्जेक्टिव से मुराद क्या है कि भाई आप ऑब्जेक्टिव में करना क्या चाह रहे हो। आप साइन अप चाह रहे हो, ट्रैफिक चाह रहे हो, वेबसाइट चाह रहे हो, लीड्स चाह रहे हो। आपका कोई ना कोई मकसद होता है, ऐड चलाने का मकसद होता है कि आप किस लिए चाह रहे हो। ठीक है, और उसके बाद आप टाइप चूज करते हो, भाई आप सर्च एड चलाना चाह रहे हो, आप डिस्प्ले चाह रहे हो, आप शॉपिंग चाह रहे हैं, आप वीडियो चाह रहे हैं, किस किस्म के ऐड चलाना चाह रहे हैं। ये बेसिकली आप कैंपेन के लेवल पे बता रहे होते हो। फिर जो आपका लेवल 2 होता है वो होता है एड ग्रुप लेवल। ठीक है जी, अब एड ग्रुप लेवल में आप और चीजें बताते हो, लोकेशन बताते हो, टाइम बताते हो, स्केड्यूल बताते हो, ये सारी चीजें आप उसको बता रहे होते हो। तो हर लेवल पे ना यू आर प्रोवाइडिंग सम इंफॉर्मेशन टू द सिस्टम ताकि वो आपको बेहतर रिजल्ट जो है वो ला के दे सके। एक सिस्टमैटिक प्रोसेस चल रहा होता है, तो आपको समझने की कोशिश करना है कि यार आप कैंपेन बना क्यों रहे हो। देखो, इस कोर्स में आपको समझाने का मकसद ये नहीं है कि वो कैंपेन आपका गूगल एड्स चलता किस तरह है। आपको समझाने का मकसद ये भी है कि आप ये स्टेप ले क्यों रहे हो, किस वजह से कर रहे हो, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिल सके। गूगल एड्स में अक्सर औकात लोगों की परसेप्शन ये क्या है, बस इसमें बैठ के तो बटन दबाना होता है, उसके बाद तो पूरा दिन फारिग होते हैं। आपके पास ऑप्टिमाइजेशन की भी चीज़ें होती हैं, आपको बेसिकली हर लेवल पे इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी होती है। आपको बेसिकली एंड ऑफ द मंथ जवाब भी देना होता है कि जी जो आपने पैसे खर्च किए हैं उसका जो रिजल्ट आया है वो ऐसे क्यों आया है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिफाइन करनी पड़ती हैं। खैर, लेवल 3 जो है आपकी होती है एड कॉपी एंड कीवर्ड्स। हम क्योंकि गूगल सर्च एड का कोर्स कर रहे हैं तो हमारे लिए कीवर्ड्स जो है वो जानने जो है वो लाजमी होते हैं। ठीक है जी, तो ये बेसिकली कैंपेन बनाने का जो है ना हिस्सा और मकसद जो है ना आपका ये हो रहा होता है।
ठीक है, अब हम कैंपेन क्रिएशन की तरफ चले जाते हैं। हमने कहा कि जिसकी 3 लेयर्स होती हैं। अब इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके देखते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट हमने कर लिया, इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जो है हम कर रहे होते हैं। अच्छा देखें, ये आपको जैसे अभी कुछ लोगों को अकाउंट क्रिएशन में मसला हो रहा था, वैसे ही जो है लोगों को इंटरफेस में भी जो है ना मसला होगा। हो सकता है इनको ये मुख्तलिफ दिख रहा हो। मुझे जो है ये ड्रॉप डाउन के फॉर्म में दिख रहा है, आप लोगों को हो सकता है यहाँ ऊपर जो है दिख रहा हो। ईदर वेज आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एलिमेंट्स जो है वो सिमिलर ही होंगे। आपको लेफ्ट पे जो है ना कहीं कैंपेन जो है वो नजर आ जाएगी। आई ट्राई कि मुझे इसका इंटरफेस मुख्तलिफ दिखे, तो मैं आपको उस तरीके से भी जो है वो समझा सकूं। तो उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इंटरफेस डिफरेंट हो सकता है, आउटलुक डिफरेंट हो सकती है, एलिमेंट जो है वो सेम रहते हैं। ठीक है, अब हम कैंपेन क्रिएशन की तरफ जाते हैं। हम लोग सिंपल यहाँ प्लस का निशान दबाएंगे और न्यू कैंपेन कर लेंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप कोई ईमेल ड्राफ्ट कर रहे होते हो, नई ईमेल खोलते हो या कोई भी चीज कर रहे होते हो, आप उसको क्रिएशन के प्रोसेस से पहले होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ठीक है जी। अब हमने कहा कि हम लोग पहले स्टेप में क्या कर रहे होते हैं, कैंपेन में ऑब्जेक्टिव और टाइप डिफाइन करते हैं। हर लेवल पे हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, हमने ये पहले आपको बता चुका हूँ मैं ये चीज जो है। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखें, एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि मैंने आपको पहले उसमें क्लास में बताया कि आप गूगल एड्स में जो है ना कॉन्स्टेंटली बैक एंड फोर्थ जो है ना आपकी स्ट्रगल होती है, आपकी लड़ाई होती है गूगल एड्स के सिस्टम से। ठीक है। अब सिस्टम जो है आपसे कंट्रोल लेना चाहता है, आप भी जो है वो सिस्टम से कंट्रोल लेना चाहते हो। कहने का मकसद ये है कि भाई, अब आपको मैं एग्जांपल दूं, न्यूयॉर्क टू कैलिफोर्निया की जो फ्लाइट है ना, वो तकरीबन है 8 घंटे की। ठीक है जी। 8 घंटे की फ्लाइट है। वो 8 घंटे की फ्लाइट में जो है ना, जो पायलट का काम होता है ना, वो पायलट का काम सिर्फ 10 मिनट का होता है। टेक ऑफ और लैंडिंग में काम होता है, बाकी सब ऑटो पायलट पे चल रहा होता है। ठीक है। अब वो काम भी, टेक ऑफ और लैंडिंग भी जो है ना, वो आपका एआई टेक्नोलॉजी कर सकती है। ऑटो पायलट वाला ऑप्शन भी कर सकता है, मगर ऐसी टेक्नोलॉजी में कोई बैठेगा नहीं। आप बगैर पायलट के जहाज में बैठोगे नहीं, चाहे जितनी भी टेक्नोलॉजी अच्छी हो। हमेशा रिस्क होता है चीजों का, डर होता है चीजों का। ठीक है, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी पे 100% भरोसा नहीं कर सकते हो। ये तो चले एक रिस्क टेकिंग फैक्टर, आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। जब भी आई टेक्नोलॉजी होती है उसमें ह्यूमन असिस्टेंस आपको चाहिए ही होती है। ठीक है जी। अम, ये किसी के बाइक से जो है वो आपको ह्यूमन असिस्टेंस जो है वो चाहिए ही होती है। ठीक है, तो द रीजन कि आपको मैं ये चीज बता रहा हूँ कि आपने जो है आपके वहाँ ऑब्जेक्टिव्स आएंगे अलग अलग। अब ये सेल्स का ऑब्जेक्टिव है, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, प्रोडक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होंगी। ठीक है। तो आपका काम जो है बेसिकली ये है कि आपने जो है वो कंट्रोल शुरू में अपने पास रखना है। देखिए, आप अगर शुरू से ही जो है ना मशीन का सहारा लेंगे तो आप सिस्टम को समझ नहीं पाएंगे। फिर तो आपके लिए गूगल एड्स बहुत आसान हो जाएगा अगर आप कंप्यूटर का सहारा ही लेते रहेंगे, क्योंकि वही आपको सब स्टैंडर्ड रिजल्ट जो है वो लाके देता रहेगा एंड यू विल बी सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट एज वेल। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स में आपने जो है जो चूज करना है वो करना है क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। ठीक है। आगे जाके आप सेलेक्ट कर सकते हैं जब आपको सिस्टम पे कॉन्फिडेंस आ जाए, आपको रिजल्ट जो है, जब आपने खुद से टेस्ट कर लिया है, फिर आप जो है सिस्टम को टेस्ट करके देख सकते हैं। बहुत से लोग ये चीजें भी जो है प्रेफर करते हैं, यू कैन ट्राई दैट एज वेल। बट शुरू में जो है आप कोशिश करें फॉर द सेक ऑफ लर्निंग एंड फॉर द पर्पज ऑफ आपका जो भी आप इसको इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहे हैं, तो पहले देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि सिस्टम काम कैसे कर रहा होता है। तो आप करेंगे क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्ड गाइडेंस, जिसका मतलब ये है कि भाई गूगल एड्स को आप ये बता रहे हो कि मैं जो हूँ अपना काम जो है वो खुद ही करूंगा, आपको मुझे गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें अगर आप बाकी चीजें चूज करते हैं तो इसमें जो है ना प्री डिफाइंड सेट्स होते हैं अवेलेबल। बेसिकली आपको गूगल एड्स के सारे ऑप्शन जो है ना ही नहीं देता है। अगर आप वेबसाइट ट्रैफिक चूज कर लेते हो ना, तो आपको सिर्फ वेबसाइट ट्रैफिक से रिलेटेड जो है ना वो ऑप्शंस आपको दिखाएगा। बाकी ऑप्शंस आपको जो है वो नहीं दिखाएगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा, जो कि हो सकता है आपके काम के हो। ठीक है जी। अच्छा, कोई मसला नहीं है अगर। ठीक है। अच्छा, आप क्रिएट कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस करेंगे। ठीक है। अब हमने बोल दिया कि जी आपने ऑब्जेक्टिव चूज कर दिया, हमने ऑब्जेक्टिव कहा कि भाई हम सब कुछ जो है वो खुद ही करेंगे। अब आपने कैंपेन टाइप चूज करनी है। ठीक है। हम लोग सर्च कर रहे हैं तो इसलिए हम सर्च चूज करेंगे। आपके पास ऑप्शन वीडियो, ऐप, स्मार्ट, डिस्कवरी, शॉपिंग, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस मैक्स के होते हैं। ठीक है। हमारा कोर्स जब एंड होगा तो हम बाकी सारी चीजों पे थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे क्या होते हैं।
अभी एट दिस मोमेंट हम लोग सर्च पे कर रहे हैं तो सर्च पे जो है क्लिक करते हैं। उसके बाद ये आपके पास आएंगे कन्वर्जन एक्शन। ये कन्वर्जन एक्शन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको इसको डिटेल में आपके बता दूंगा। एट दिस मोमेंट यू कैन स्किप दिस थिंग। उसके बाद आप जाओगे कंटिन्यू पे। कंटिन्यू के बाद आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे, सेलेक्ट रिजल्ट यू वांट टू गेट फ्रॉम दिस कैंपेन। ये आपके पास ऑप्शनल होता है, आप फिल करना चाहो तो कर दो, इवेंचुअली आपने आगे जाके तो करना ही है, तो यूजुअली वी स्किप दिस वन। कैंपेन नेम, अच्छा ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें कोई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं है बाय द वे कि कैंपेन नेम आपने ऐसा रखना ही रखना है। देखिए कैंपेन नेम का इसी तरह मैं डिफाइन करूंगा जैसे आप लाइब्रेरी में किताब रखते हो, ठीक है, आप हैपहैज़र्डिंगली लिखते हो कि आपने कहीं भी जो है वो किताब फेंक दी, बंदा ढूंढेगा कहाँ से जो है। आप इसको बेसिकली इस तरह कर रहे होते हो ऑर्गेनाइज कि ये आपको जो है वो मिल सके। अब एक कैंपेन आप क्रिएट नहीं करोगे, आप हो सकता है लीड की करो, आप ट्रैफिक की करो, हो सकता है आपके पैकेजेस भी मुख्तलिफ हो, लेडीज का पैकेज अलग हो, जिम में अगर आप ट्रेनिंग करवा रहे हो, आपका जेंट्स का अलग हो, आपका जो फिजियोथेरेपी के लोग हैं उनका पैकेज अलग हो, तो हो सकता है आपकी मल्टीपल कैंपेन्स हो, तो आपके पास कैंपेन्स ही अलग अलग किस्म की होंगी। कैंपेन नेम का मकसद लिखना जो है वो ये है कि आप जो है वो बेसिकली पहचान सकें कि यार ये कौन सी कैंपेन है। अब मैंने जैसे सर्च 30 लिख दिया, ठीक है, अब महीने के आखिर में आपका मैनेजर जो आपसे पूछता है कि भाई वो जो कैंपेन आपने चलाई थी उसका रिजल्ट जो है क्या आया। अब आपने सब कैंपेन के नाम ऐसे लिखे हैं, सर्च 30, सर्च 31, सर्च 20, सर्च 32, इस तरह करके, तो आप पहली बार तो पहचान ही नहीं पाओगे कैंपेन कौन सी है। तो ये बेसिकली डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप कैंपेन को एक नाम देते हो। नाम हम देते हैं जैसे कि हमने कहा कि जी सर्च कैंपेन है तो हमने एसएन लिख दिया, सर्च नेटवर्क की कैंपेन लिख दी। ईद ऑफर लिख दिया हमने, ठीक है, हमने महीना लिख दिया भाई अगस्त 2023, ठीक है जी, हमने लिख दिया कि जी वेबसाइट ट्रैफिक, ठीक है। अब अगर बहुत सारी कैंपेन है ना तो आप उसमें से इसको जो है ना वो डिफरेंशिएट आइडेंटिफाई कर पाओगे कि अच्छा यार ये सर्च नेट वाली कैंपेन है ईद के टाइम जो अगस्त में मैंने की थी वेबसाइट ट्रैफिक के लिए। तो बेसिकली ये आपके खुद के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है ना वो होती है कि आप इसका जो है वो नाम किस तरह से जो है ना आप रखोगे, ठीक है। अच्छा मुझे इरेज करना जो है वो नहीं आता है यहाँ से जो है, आई एम मोर कंफर्टेबल विद गूगल मीट, तो दैट इज रीजन, खैर अभी जो है वो करता हूँ कोशिश। हम इसको फिर कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। ये वाली विंडो आपके पास नहीं आएगी, आपके पास जो विंडो आएगी वो इस तरह की आएगी, ठीक है जी। इसको ऑप्शन, ये रहे इरेज कर दिया, ठीक है। अच्छा अब हम सेकंड जिस पे जो है वो आ जाते हैं कि बिडिंग जो है वो क्या होती है, ठीक है। देखें आज जो है हम बेसिकली जो है इसका जो है लेवल 1 कर लेंगे, और आपके इसके जो है लेवल 2 की कुछ चीजें जो है वो कर लेंगे। आपका जो वेडनेसडे को क्लास होगी उसमें आप ऐड कॉपी और कीवर्ड्स के बारे में जो है ना वो हम बेसिकली इन डिटेल जो है पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा बिडिंग वाली चीज पर अब आ जाते हैं। अब अच्छा एक चीज याद रखें कि मैंने आपको बोला है कि गूगल जो है ना ये इट्स इट्स अ वेरी स्मार्ट सिस्टम, ठीक है। वो आपको इंटाइस करेगा कि आप ऐसी चीज करो जिससे गूगल जो है वो पैसा कमा सके, ठीक है। ये सिस्टम मैं मतलब खुद इस चीज का विटनेस हूँ, मैं पिछले आप कह लें 2010 से जो है इस चीज पे काम कर रहा हूँ। तो गूगल आपको जो है ना हमेशा वो चीज करेगा जिससे गूगल खुद पैसे कमा सके, ये मैं क्लियर अल्फाजों में बोल रहा हूँ विद एक्सपीरियंस। आप इवन अगर किसी आप गूगल के चैट पे भी आप जाते हो ना, आप गूगल के चैट के सिस्टम में आप जाओगे, उनके बंदे से अगर आप देखें बाय द वे अगर आपको कोई अकाउंट में कोई मसला हो रहा है तो आप इनका चैट सिस्टम पे जाके कॉन्टैक्ट है, आप ऊपर हेल्प का ऑप्शन आएगा, ये हेल्प का ऑप्शन है, हेल्प पे आप जाओगे, हेल्प पे आप कॉन्टैक्ट अस पे जाओगे, आप अपना इशू मेंशन करोगे, CPC मैंने मेंशन कर दिया। पेमेंट मेथड मैंने मेंशन कर दिया, अभी मेरे पेमेंट मेथड का मसला आ रहा है, मेरा कार्ड जो है ना लोड नहीं हो रहा। आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, अगर टाइमिंग अवेलेबल होंगे उनके मेरे ख्याल से सुबह 6 बजे से लेके आप कहते हो कार्ड मेक पेमेंट, ठीक है, आप कार्ड मेक पेमेंट पे चले गए, आप नेक्स्ट स्टेप पे चले गए, आपने बोला नहीं भाई मुझे जो है समझ नहीं आ रहा है, कॉन्टैक्ट ऑप्शन में मैंने बता दिया कि जी मेरा ये अकाउंट है जिसमें इशू आ रहा है,
और आपके पास चैट, कॉल या ईमेल का ऑप्शन आ जाएगा। आवर्स ऑफ ऑपरेशन जो है वो आ रहे हैं सुबह, नहीं, चैट का ऑप्शन जो है पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। तो आप इसके टाइमिंग्स देखिएगा कि किस वक्त जो है ये एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को कोई इश्यू आ रहा है, पेमेंट का मसला आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो उसको इस तरह जो है वो हेल्प पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। एनीवेज, मेरे कहने का मकसद ये था कि इवन अगर आप अगर ये सोच रहे होते हो ना, आपको अक्सर औकात ऑनलाइन या आपको ब्लॉग्स में जाके आप पढ़ते हो, तो वहां तक कि भाई अगर आपको कोई मसला अगर आ रहा है ना, तो हेल्प पे जाके चैट पे बात कर लो, आपको कस्टमर सपोर्ट का बंदा जो है ना आपकी हेल्प कर देगा। वो कस्टमर सपोर्ट का बंदा नहीं होता है, वो एक्चुअली जो होता है ना वो सेल्स एजेंट ही होता है। आपको वो कभी भी ऐसी चीज नहीं बताएगा जिसमें आपको फायदा हो सके। हमेशा वो बोलेगा सर बजट बढ़ा दें, बिट की कॉस्ट बढ़ा दें, आप कन्वर्जन एक्शन चूज कर लें, इस तरह की चीजें कर लें। हमेशा दे ऑलवेज टेल यू दैट थिंग जिससे गूगल को खुद को पैसा जो है वो मिल सके, कमाने का मौका मिल सके। आपको हमेशा बोलेंगे आपको जो है वो 4 दिन इंतजार करना पड़ेगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता इंतजार करना पड़ेगा, तो जाके आपको रिजल्ट आएगा। तो इस चीज के लिए जो है ना आपको बेसिकली तैयार रहना होता है कि आपने शातिर होना है कि आपने बेसिकली क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या स्टेप्स नहीं लेने हैं। ठीक है। अब बिडिंग का आपके पास ऑप्शन आ गया। बिडिंग का क्या मतलब होता है कि भाई आप कमाना किस तरह चाह रहे होते हो। आप दुकान पे जाते हो तो क्या होता है, आप दुकान में जाके अगर आप बल्क में चीजें खरीदते हो तो आपको सस्ती पड़ती हैं, अगर आप एक एक करके खरीदते हो तो आपको जो है वो महंगी पड़ती हैं। ठीक है। तो बेसिकली बेचने का जो है वो बेसिक होता है कि यार आप कितने पैसे देने को तैयार हो, किस चीज पे, किस तरीके से। ठीक है जी। तो आपको बिडिंग में आपके पास ऑप्शन जो आ रहे होते हैं, आपके पास ये आ रहे होते हैं, कन्वर्जन, क्लिक्स, इंप्रेशन। ठीक है। इंप्रेशन शेयर हमें जो है जरूरत नहीं पड़ती है, हमें बेसिकली क्लिक्स और कन्वर्जन पे करना है। आप इंप्रेशन शेयर इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हो शुरुआत में जो है। ठीक है। आपको जो चीजें दो समझनी है ना वो क्लिक्स और कन्वर्जन है। ठीक है। गूगल हो या फेसबुक हो, कुछ ऐसी चीजें होती हैं अगर आप शुरुआत कर रहे हो बेसिक से तो आपको छेड़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप जितना खरीदने की कोशिश करोगे ना उतना आप ज्यादा कंफ्यूज होगे। यू जस्ट स्टिक टू योर बेसिक्स एंड यूल डू वेल। ठीक है। अच्छा, दो चीजें हमने यहाँ डिस्कस की, एक आपकी होती है कन्वर्जन और दूसरी हमने कहा कि क्लिक्स। ठीक है। अब यूजुअली अगर मैं लोगों से पूछूं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं चैट पे आप मुझे जवाब दें कि कन्वर्जन से आपको क्या मकसद समझ आता है। आप बेसिकली गूगल को बता रहे हो कि भाई मुझे जो है ना वो कन्वर्जन चाहिए, या आप गूगल को बता रहे हो कि भाई मुझे जो है ना वो क्लिक्स चाहिए। तो आप सिंपल जो लोग बता सकें मुझे चैट पे बताएं कि कन्वर्जन के लफ्ज सुन के आपको क्या लगता है, उसका क्या मकसद है। सेल ला के देगा, सेल आके फॉर्म फिल करेगा, कॉल टू एक्शन, मिसबा है, काशिफ है, सेल सेल लीड सेल, वैल्यू, क्लिक्स। सही है। ठीक है। आप लोग, हाँ सेल्स। ठीक है। ज्यादातर लोग सकलैन भी ये कह रहे हैं फॉलो हो रहा है, convert हो, जो हमारी टेंट थी। फहीम ने किसी हद तक सही जवाब दिया। ये कौन है, फहीम है। फहीम, आपने किसी हद तक जो है ना वो बेसिकली इंटेंट थी। ठीक है। आपने किसी हद तक सही जवाब दिया, बट मैं इसको क्लेरिफाई जो है वो कर देता हूँ। ठीक है। अब कन्वर्जन का जो है ना मकसद जो है, गूगल स्मार्ट है, गूगल ने ये लफ्ज ऐसा इस्तेमाल किया कि आपको लगेगा भाई मैंने जो है ना गूगल को बस ये बताना है कि मुझे कन्वर्जन ला के दो, और गूगल अगले दिन मुझे ट्रक भर के जो है ना वो लीडें, ऑर्डर्स, सब कुछ ला के मुझे दे देगा। ठीक है। हकीकत से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ठीक है। कन्वर्जन का मतलब जो है, इसमें जो डिफाइन हो रहा है, कन्वर्जन का मतलब है कि भाई आप गूगल से कोई भी एक्शन लेना चाह रहे हो ना वो कन्वर्जन कहलाता है। जैसे कि आपने कहा कि किसी पेज पे लैंड करता है ना, वो भी एक कन्वर्जन है। वो साइन अप का बटन दबाता है, वो भी एक कन्वर्जन है। अगर वो कॉल नाउ का बटन दबाता है वो भी एक कन्वर्जन है। ठीक है। अगर वो लीड फॉर्म पे जो है क्लिक करता है वो भी एक कन्वर्जन है। तो आपको कन्वर्जन उसको डिफाइन करनी पड़ती है कि आप चाह क्या रहे हो। ठीक है। अगर बाय डिफॉल्ट आप देखो भाई, अगर आपका कोई ऐड आपने चलाया और आपके बंदे, आपका जो ऐड है उस पर कोई बंदा आके आपके लैंडिंग पेज पे, वेबसाइट पे जाके लैंड किया, अब आपने सिस्टम को ये बता दिया कि भाई ये भी कन्वर्जन है। अब इस कन्वर्जन का क्या फायदा अगर वो आपके पेज पे सिर्फ आके जो है वो लैंड कर रहा है। तो अच्छा, कोई इशू देखें, जिनको भी कोई इशू आ रहा है ना, कभी ऑन एंड ऑफ कोई हो रहा है मसला, रिकॉर्डिंग में वो चीज चेक कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो शहबाज, कोई इशू नहीं, आप देख लिएगा। ठीक है। तो आप बेसिकली जो है ना ये समझने की कोशिश करनी है कि आपने उसके अल्फाज भी समझने हैं। गूगल इज वेरी स्मार्ट, मैं आपको बार बार ये चीज बता रहा हूँ। आपने गूगल की बातों पे नहीं आना है, आपने स्मार्ट बनना है इस चीज में जो है। तो कन्वर्जन का इन सारी चीजों का मतलब होता है। अगर मैं आपको रियलिस्टिकली दिखाऊं ना सिस्टम के थ्रू, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कन्वर्जन से क्या क्या मतलब होता है। सबने यही बोला कि कन्वर्जन का मतलब है सेल्स।
कन्वर्जन गूगल अपने सेंस में हर चीज से वो सेल नहीं लेता है। अगर उसने पेज व्यू भी आपको लाके दे दिया ना तो बोलेगा भाई मैंने तो आपको कन्वर्जन लाके दे दी ना। आपने उसको डिफाइन करना है कि कन्वर्जन जो है वो क्या चीज है। ठीक है जी, तो मैं आपको बेसिकली एक्सप्लेन करता हूँ कि कन्वर्जन क्या क्या चीजों में काउंट करता है। ठीक है, कन्वर्जन एक्शन जो है बेसिकली, अच्छा देखें, इसमें जो आपका होता है एक चीज कहलाती है कन्वर्जन एक्शन। ठीक है, एक कन्वर्जन एक्शन होता है, एक कॉल टू एक्शन होता है। ठीक है, अच्छा मुझे जो है आप ये बता सकते हैं कि कॉल टू एक्शन क्या होता है, किस किस को पता है कॉल टू एक्शन? ये कह सकते हैं मोहसिन, मोहसिन आप कह सकते हैं इस चीज को। साइन अप हो गया, हुक हो गया, कॉल नाउ हो गया, सही कह रहे हैं। अब अबूजर भी के सही कह रहे हैं, लर्न मोर, हाँ बिल्कुल सही है उसने। आप भी सही कह रहे हैं, आप लोग कमोपेश जो है मतलब जो है इसका समझ गए। अच्छा मुझे कोई ये बता सकता है कि दुनिया का सबसे मशहूर कॉल टू एक्शन, जी हीरा ये भी सही है, दुनिया का सबसे मशहूर कॉल टू एक्शन क्या है? जी मोहसिन ये भी सही है। ऑर्डर नाउ खालिद ने कहा, साइन अप का बिलाल ने, शॉप नाउ का, लर्न मोर, सेल, सही है। ठीक है, बाय नाउ, क्लिक नाउ। मैं आपको बताता हूँ दुनिया का सबसे मशहूर कॉल टू एक्शन क्या है। ठीक है जी, दुनिया का सबसे मशहूर कॉल टू एक्शन जो है, दुनिया का सबसे मशहूर कॉल टू एक्शन जो है वो ये है, स्किप एड। आप, दुनिया का सबसे मशहूर कॉल टू एक्शन जो है ना, स्किप एड है बेसिकली, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है ना आजकल कॉल टू एक्शन, कोई रजिस्टर, हाईलाइट, ऑर्डर नाउ, साइन अप नहीं कर रहा होता है। आधे से ज्यादा लोग जो है ना वो स्किप ऐड कर रहे होते हैं। खैर ऐसी इंफॉर्मेशन में आपको इजाफा कर रहा था। हम लोग गूगल के एक्शन पे जो है जा रहे होते हैं कि कन्वर्जन एक्शन जो है ना बेसिकली क्या होता है। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे चीजें जो है वो डाल देता हूँ, डाल दी। मैं दराज की एग्जाम्पल यहाँ डाल रहा हूँ एट दिस मोमेंट। अभी आप ये जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ इसको इग्नोर कीजिएगा, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको समझिएगा पहले। ये मैं इन डिटेल जो है बाद में जाकर आपको सिखाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कन्वर्जन अगर आपसे बोला ना बिडिंग पे आप करो, तो उसका मकसद जो है बेसिकली क्या है। जस्ट गिव मी अ मिनट, स्कैन कर ले। ठीक है जी, गूगल जो डिफाइन कर रहा होता है ना, गूगल कहता है कि भाई आप परचेज, ऐड टू कार्ट, बिगिन चेकआउट, सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट, लीड फॉर्म, बुक अपॉइंटमेंट, साइन अप, रिक्वेस्ट कोड, गेट डायरेक्शन, इस सबको जो है ना वो कन्वर्जन एक्शन में शामिल कर रहा होता है। आपको ये बताने का मकसद ये है कि भाई अगर आपने कन्वर्जन एक्शन डाला हुआ है ना कि वो ऐड टू कार्ट के पेज पे आ जाए, तो गूगल बोलेगा भाई मैंने आपको कन्वर्जन लाके दे दी, वो ऐड टू कार्ट के पेज तक आ गया। आपने परचेज उसने करा हो ना कराओ, ऐड टू कार्ट तक आ गया तो एक कन्वर्जन काउंट होगा। ठीक है, तो यू हैव टू थिंक स्मार्टली कि कन्वर्जन आप क्या क्या उसको डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज ये है कि हम लोग जो है, अब आप एक बात बताओ, आपने एक स्क्रैच से कैंपेन जो है वो स्टार्ट की है। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन है भाई, या तो आपको कन्वर्जन लाके दे या तो आपको क्लिक्स लाके दे। आप लोग जो है वो क्या चूज करेंगे? आपको मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, आपका बेसिकली कैंपेन जो चलाना है ना, कैंपेन चलाने का मकसद क्या है? आप बोलते हो भाई मुझे जो है ना कैंपेन चलाने का मकसद, बिल्कुल आप बिल्कुल, अच्छा एक चीज ध्यान में रखें, आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। आपका कैंपेन का मकसद जो है वो कन्वर्जन लाना है या आपके कैंपेन का मकसद जो है वो ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक लाना है? आप क्या चीज चूज करेंगे? क्लिक एट द स्टार्ट, आसिम बोल रहे हैं। ट्रैफिक जो है सही है, अली सरफराज, अली फराज जो है, स्टार्ट में ट्रैफिक जो है। ठीक है, आप लोग जो है वो चीज समझ सही समझे। देखिए शुरू में जो है ना आपको जो है वो ट्रैफिक गेन करनी पड़ती है। हमने बार बार बोला है कि एआई टेक्नोलॉजी है। एआई टेक्नोलॉजी हो रही है कि लोग शुरू में बोलते हैं कि यार मैंने जो है ना शुरू में ही जो है ना वो कन्वर्जन की कैंपेन जो है वो स्टार्ट कर दूं, मेरे पास शुरू से ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। अब देखें, जब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ईद के टाइम की एग्जांपल अगर ले लेते हैं हम, क्लिक्स, क्लिक्स जी सही बोल रहे हैं आप लोग, क्लिक्स ही आप चूज करेंगे बिल्कुल। आप लोग स्मार्ट हैं, आप लोग चीजें जो है वो समझ रहे हैं। अच्छा, ईद का टाइम आ रहा है, आप जो है वो दर्जी के पास जाते हो और दर्जी को कपड़ा दे देते हो और उसको बोलते हो कि भाई मुझे जो है ना ये कोई अच्छी सी जो है ना वो एक सिलाई जो है वो करके दे दो, अच्छा सा एक सूट बना के दे दो।
ठीक है। अब दर्जी के पास हजारों लोग आ रहे होते हैं, 100 लोग आ रहे होते हैं भाई, के अलग अलग डिजाइन होता है हर किसी के, कोई चमक धमक, कोई बटन वाला की कोई कपड़ा है, कोई किसी की एम्ब्रॉयडरी फर्क है। तो जो आपको एंड रिजल्ट वो ला के देगा वो जरूरी नहीं कि उससे आप सेटिस्फाइड हो। ठीक है। अब इसी के अगर एग्जाम्पल हम थोड़ा सा फ्लिप करें, तो आपको जो है आप दर्जी के पास जाते हो, कपड़ा देते हो और अपने मोबाइल पर बताते हो यार मुझे जो है ना एग्जैक्टली ये चीज चाहिए भाई, इसका एम्ब्रॉयडरी इस तरह होनी चाहिए, इसके बटन इस तरह होने चाहिए, दामन ऐसा हो, जेबें इस तरह हो, फला फला जो भी आपकी चीजें है ना, आप उसको एक्सप्लेन करके बता देते हो, तो आपका एंड रिजल्ट एक्सपेक्टेड जो है ना वो अच्छा होगा। क्योंकि अब आपने जो है ना सैंपल बता दिया है कि उसको भाई आपको किस तरह की चीज चाहिए। सेम यहाँ भी गूगल के साथ भी यही है भाई, कि आप कन्वर्जन जो है शुरू में इसलिए चूज नहीं करोगे क्योंकि आपने गूगल को डेटा ही प्रोवाइड नहीं किया कि भाई गूगल को पता तो चले कि तुम्हें ऑडियंस किस तरह की चाहिए। आप गूगल को शुरू में बोल देते हो कि भाई मुझे जो है ना कन्वर्जन चाहिए। अब गूगल तो आपको कन्वर्जन किसी किस्म की भी ला के देगा। अब मैं आपको पर्टिकुलरली बताऊं, अब आप जो है वो आप कहते हो कि भाई आप जो है वो डेंटिस्ट हो, ठीक है, आप डेंटिस्ट का जो है वो काम वाम कर रहे होते हो, सही है। अब गूगल को आप बोलोगे भाई मुझे जो है ना तुम डेंटिस्ट के जो है ना वो अपॉइंटमेंट्स ला के दो, आप उसको ये बताते हो कि भाई मुझे ऑर्डर्स ला के दो, सारी चीजें जो है मुझे आप जो है वो शुरू से उसको बता देते हो। बिल्कुल नया अकाउंट है, आपने अभी क्रिएट किया है, पेमेंट मेथड डाला है, सब कुछ जो है किया है, आप शुरुआती कैंपेन की कन्वर्जन से कर रहे हो। अब वो आपको क्या करेगा, अब आपको हो सकता है वो कन्वर्जन कैसी ला के दे, हाउ टू बिकम अ डेंटिस्ट, वो समझेगा भाई आप यूनिवर्सिटी हो। या आपको क्या करेगा, पीडियाट्रिक बच्चों के डेंटिस्ट जो है, आप बड़ों के डेंटिस्ट तो आपको बच्चों का जो है हैंडल करना ही नहीं आता है। तो आपको कन्वर्जन जरूरी नहीं है कि वो ऐसी ला के दे जिससे आप सेटिस्फाइड हो। ठीक है, सो दैट इज द रीजन कि हम शुरू में क्लिक्स चूज करते हैं। ठीक है। अभी किसी को कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ सकता है चैट पे, कोई कंफ्यूजन अगर हो रही है। मेरी कोशिश यही है कि एक्सप्लेन जितना डिटेल कर सकूँ ना आपको ये चीज जो है वो कर दूं, और सिंपल एग्जांपल से, रोजमर्रा के एग्जांपल से कर सकूं। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्लिक्स यूज करते हैं। अब दूसरा मुद्दा आ जाता है कि भाई अब जो है वो आगे जो है वो क्या करें। ठीक है जी। अब आपके पास आता है कि आपने क्लिक्स तो चूज कर ली, अब गूगल आपको और मजीद जो है आपको ऑप्शंस देता है। ऑप्शंस आपके पास क्या है कि भाई आप ऑटोमेटेड पे जाओ या मैनुअल क्लिक में जाओ। इसका मकसद मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑटोमेटेड का मतलब ये होता है कि भाई आपने जो है वो गूगल को बोल दिया कि भाई, एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली आपका ऐड जो है वो चल रहा है। ठीक है। अब इस ऐड पे कोई क्लिक कर रहा है ना, तो उसको बेसिकली कॉस्ट जो आपको बेयर करनी पड़ती है। जैसे ये आपका ऐड है, अब इस ऐड पे क्लिक कर रहे हो तो हो सकता है इसके $5 हो, $1 हो, $20 हो, $50 हो। ठीक है जी। तो आपको बेसिकली इस ऐड पे क्लिक करने के आपके कॉस्ट जो कटती है, तो हम आगे जो है मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ जो आप ऐड कर रहे होते हो ना, वो क्लिक्स के बाद जो है आप बता रहे होते हो कि भाई आपने गूगल को बेसिकली जो है, गूगल आपसे पूछता है कि भाई आप मेरे ऊपर जो है छोड़ना चाह रहे हो, मैं अपनी मर्जी से जो है वो क्लिक्स जो है उसकी कॉस्ट जो है लगा दूंगा। कि भाई अगर आपके कोई ऐड पे क्लिक होता है ना तो आपके $5 कटेंगे, आपके $6 कटेंगे। गूगल के पास जो है ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो है मौजूद है, हिस्टोरिकल डेटा मौजूद है उसके पास, वो बेहतर डिसीजन जो है आपसे ले सकता है। ठीक है। मगर बात ये भी है कि भाई हो सकता है आपके माइंड में हो कि आपने जो है ना वो एक क्लिक के ऊपर जो है वो $5 से ज्यादा नहीं लेने, आपका बजट ही $100 है। अगर आपने $5 लगाए तो आपके पास दिन के 20 क्लिक आएंगे। ठीक है जी। तो आप चाह रहे होते हो कि यार मेरे पास जो है ना ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो क्लिक्स आए। ठीक है, तो आप मैनुअल चूज कर सकते हो। मैनुअल में क्या है कि भाई मैनुअल में आप उसको पर्टिकुलरली डिफाइन कर सकते हो कि भाई मेरे पास जो है ना, मैं आपको $5 से ज्यादा जो है ना कॉस्ट नहीं लगनी चाहिए मेरे क्लिक। ठीक है जी। तो आप मैनुअली जो है वो बिडिंग जो है कर सकते हो। अच्छा, आप लोगों को जो थोड़े बहुत तजर्बाकार हैं उनको जो है आप, अच्छा, अच्छा आप मुझे बताएं कि आप लोग जो है वो बिडिंग में ऑटोमेटेड चूज करेंगे या मैनुअल चूज करेंगे। जिन जिन लोगों को समझ आ गई है तो एक्सप्लेन करना चाहेगा। मैनुअल चूज करेंगे, ठीक है मैनुअल। ठीक है मैनुअल। अच्छा, सब लोग मैनुअल बोल रहे हैं, मैनुअल की वजह क्या है? आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं कि भाई आपका पैसा जो है ज्यादा खर्च ना हो, कॉस्ट हमारे कंट्रोल में होगा। अच्छा, कॉस्ट तो आपके कंट्रोल में होगा। आप देखो बिल्कुल नया नया जो है ना आप चला रहे हो, अच्छा कुछ लोग ऑटोमेटिक चूज कर रहे हैं। देखिए ये दोनों चीजें आपके कंफर्ट के ऊपर होती हैं और आपके बजट के ऊपर होती हैं। आपके, अच्छा देखो अगर आप बिल्कुल शुरू में कैंपेन चला रहे हो, आपका भाई फाइवर पे, अपवर्क पे आपको जो है ना क्लाइंट मिल गया। ठीक है। अब वो क्लाइंट जो है वो प्लम्बिंग का है, बिलफर्ज जो है। ठीक है।
अब प्लम्बिंग का क्लाइंट है, वो आपको बोलता है कि भाई मेरा ऐड जो है वो चलाओ। अब बजट तो उसने आपको दे दिया भाई $1000। अब आपको ये नहीं पता कि भाई उस पर क्लिक करने की जो है वो कॉस्ट जो है वो क्या हो। भाई आपको शुरू में तो नहीं मालूम कि यार इस पर अगर बंदा क्लिक करेगा तो इसमें कितने पैसे कटेंगे। ये ना आपके को मालूम है, ना आपके पास कोई तरीका है। आप कीवर्ड प्लानर टूल टूल के चले भी जाओगे तो उसमें आपको जो है वो एस्टिमेटेड देता है, एक्यूरेट डेटा नहीं देता है। ठीक है। तो लोग शुरू में जो है वो क्या करते हैं भाई, ऑटोमेटिक जो है वो चूज कर लेते हैं। ठीक है। दो तीन तरीके हैं इस पे आपको काम करने के। जो लोग मैनुअल में कंफर्टेबल है वो मैनुअल चूज कर सकते हैं। जो लोग मैनुअल चूज करते हैं उनका जो है फायदा ये होता है कि उनका कॉस्ट कंट्रोल होती है, कॉस्ट कंट्रोल में उनका होता है। ठीक है। उनके पास ट्रैफिक जो है ना वो लिमिटेड होता है, क्योंकि आपने बेसिकली गूगल से कंट्रोल ले लिया है। जब जब आप गूगल से कंट्रोल लेने की कोशिश करोगे, गूगल आपको किसी ना किसी तरीके से जो है पेनलाइज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप बेसिकली अब स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो। आप जो है वो होलसेलर, आप बेसिकली दुकान के बजाय आप डायरेक्ट होलसेलर के पास जा रहे हो, तो बेसिकली आपको वो पेनलाइज करने की जो है वो कोशिश कर रहा है। ऑटोमेटिक में क्या होता है कि आपका कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होती। कॉस्ट कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होती। और ट्रैफिक जो होता है ना आपके पास बनिस्बत मैनुअल के आपको ज्यादा मिलता है। इसकी वजह क्या है, गूगल का हमने बोला कि भाई उसके पास हिस्टोरिकली आपसे ज्यादा डेटा है। अब इसकी अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं। शुरू में अगर आपका बजट जो है वो अच्छा है तो आप गूगल एड्स को ऑटोमेटेड पे चलाएं। इसकी मैं वजह एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये प्लीज डू कीप इन माइंड कि आपके पास बजट अगर अच्छा है। ठीक है। उसकी वजह ये है कि अगर आपके पास बजट अच्छा है तो गूगल आपको अपने डेटा के थ्रू जो है ना बता देगा कि भाई इसकी कॉस्ट जो है वो कितनी पड़ रही है। अब देखो आपके माइंड में हो सकता है कि ये जो मैं ऐड चला रहा हूँ ना, ये जो मैं कीवर्ड जो है लगा रहा हूँ, इसकी कॉस्ट जो है वो जो है $10 है। ठीक है। अब हकीकत में हो सकता है वो $5 हो, या हकीकत में हो सकता है वो $15 हो। आपको शुरू में नहीं पता है। आपने 10 जो है लगा दी, आपने शुरू में लगा दी। अब आपके पास ट्रैफिक नहीं आ रहा है, इंप्रेशंस नहीं आ रहे हैं। किसी ने एक सवाल भी किया था इस ग्रुप में। अब वजह ये भी हो सकती है कि आपने बिड जो है बहुत लो रखी हुई है, आपने बजट जो है बहुत लो रखा हुआ है। ठीक है जी। तो बेसिकली शुरू में आप ये कर सकते हो कि आप बिड ऑटोमेटेड रख दो। आपको एक हफ्ते चलाओ, 2 हफ्ते चलाओ, एटलीस्ट आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि यार सीपीसी की कॉस्ट जो है वो कितनी आ रही है। कॉस्ट पर क्लिक, मतलब एक एड पे क्लिक करने की कॉस्ट कितनी जो है आपकी लग रही है उस कीवर्ड के अगेंस्ट जो है। जब आपको एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद अंदाजा है कि यार हकीकत में जो है ना जो कॉस्ट है वो $15 है, तो आप जो है फिर अपनी मैनुअली बिडिंग कर सकते हो कि भाई आप $17 से ज्यादा नहीं दोगे। $17 इसलिए क्योंकि आपको थोड़ा मार्जिन रखना पड़ता है, आगे पीछे जो हो सकता है। तो आप अपनी बजट की जो प्लानिंग है ना फिर आप उस हिसाब से कर सकते हो। जब आपको यही नहीं पता होगा कि भाई बिड की कॉस्ट कितनी होगी, अब आपने जो है वो अंदाजा लगाया कि जी आपके पास जो है वो $100 है। ठीक है जी। अब आपको जो अपना अंदाजा था कि आपकी बिड की जो कॉस्ट पड़ेगी, वो आपका अंदाजा था कि जी मुझे $10 जो है ना पड़ेगी। ठीक है। अब $10 के हिसाब से आपके खुद के अंदाजे से जो है 10 क्लिक्स आ रहे थे। ठीक है। हकीकत में पता चला जी कि ये $10 नहीं, ये आपके जो है वो $5 आपके पड़ेंगे जब आपने ऑटोमेटेड बिडिंग जो है लगाई। तो जी उससे पता चला कि आपके 10 नहीं, आपके 20 क्लिक्स आएंगे। ठीक है। जब आपको अंदाजा हो गया कि भाई 20 आएंगे तो आप अगली बार 10 की जगह आप 5 जो है डॉलर या $60 जो है ना वो पर क्लिक जो है वो रख सकते हो। अच्छा बजट जो है कितना हो सकता है, अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज में मैं ऑटोमेटेड जो है पिक करूंगा। मैं चाहूंगा कि मैं सिस्टम को और गूगल की टेक्नोलॉजी को, गूगल की इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे जो है ना मैं रिजल्ट जो है लाऊं, उसको देखूं वो कितना मुझे रिजल्ट अच्छा ला के देता है। मैं एक हफ्ते ट्राई कर लूंगा। अगर उससे मुझे, अगर जो सीपीसी की कॉस्ट जो है मुझे उसने अच्छी दे दी तो मैं वही जो है वो डाल लूंगा। क्योंकि देखिए मुझे शुरू में नहीं मालूम कि सीपीसी कितना है, मैं बिल्कुल एज अ न्यू पीपीसी का बंदा है, एज अ जो है ना अभी मैं एक्ट कर रहा हूँ। तो जब मुझे इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं मालूम है ना, तो मैं उसको जो है रिलायंस जो गूगल की टेक्नोलॉजी पे करूंगा। जब मुझे पता चल जाएगी, मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मैं मैनुअल पे आ जाऊंगा। मैनुअल आपको अमूमन महंगा पड़ता है, ऑटोमेटेड जो है आपको अमूमन सस्ता पड़ता है। ठीक है जी। क्योंकि आप गूगल की टेक्नोलॉजी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हो। ठीक है। अच्छा बजट, बजट कितना हो सकता है। अब अगर अच्छा बजट, मैं आपको इंडस्ट्री के हिसाब से तो नहीं बता सकता क्या होता है। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने एक कंपनी में जिसमें काम किया था, मैं आपको बता देता हूँ। ब्रानेक्स में जैसे एक कंपनी है। ठीक है। अब ये वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट की कंपनी है। ये बेसिकली वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट के इसमें जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है। अब इनका काम जो है, इनकी सर्विसेज जो है वो बेसिकली ये है। डिज़ाइन हो गई, वेब डेवलपमेंट हो गया, वेब डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, ये वो सब कुछ है। अच्छा अब आप अगर अभी चीज़ देखो तो अगर मैं सर्च करूँ वेब डेवलपमेंट,
न्यू जर्सी एक कीवर्ड है, ठीक है। अब मैंने ये कीवर्ड लिखा है, ये ऐड लिखा है, ठीक है। अब इस ऐड पे जो है फेक फेक क्लिक्स को जो है आप यूजुअली, होता ये है कि भाई अगर 3 क्लिक्स आए उसके बाद जो है गूगल जो है रीइंबर्स आपके पैसे कर देता है, वरना जो है एक सॉफ्टवेयर आते हैं फेक क्लिक्स को रोकने के लिए। फेक क्लिक्स को रोकने के लिए सॉफ्टवेयर आते हैं, आप ये परचेज जो है वो कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, बेसिकली ये वेबसाइट है, ये सर्विसेज है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज जो है, आपको ये सही नजर आ रहा है? ठीक है, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज है, न्यू जर्सी में जो है और ऑफर हो रहा है। अब आप मुझे चैट में ये बताएं कि ये जो एक ऐड है, इस पे क्लिक करने के कितने पैसे होंगे? आप लोग अपने अपने अंदाजों से बताएं चैट पे। कीवर्ड है वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, लोकेशन है न्यू जर्सी, ठीक है। इस ऐड पे क्लिक करने के अंदाजन कितने पैसे होंगे? आप लोगों को थोड़ा बहुत जो आइडिया हो किसी को। $15, $5, डिपेंड्स ऑन लोकेशन, राइट। मैंने भी बताया न्यू जर्सी है लोकेशन। $70, $10। कीवर्ड प्लानर के थ्रू पता चल जाता है, बट उसमें एस्टिमेटेड डेटा होती है, आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं देगा। अगर हर कोई एग्जैक्ट डेटा देना शुरू हो गया तो फिर आप तो बड़ी आसानी से कैंपेन बना सकते हो कंपटीटर को देख के। $5, $10, भाई हकीकत में जो है ना, इस कीवर्ड इस ऐड पर क्लिक करने का, अगर किसी ने एक बार इस ऐड पे क्लिक किया ना, तो उसके $250 कटेंगे कंपनी के, $250 कटेंगे कंपनी के, $250 आपके कटेंगे अगर आपने इस ऐड पे क्लिक किया, किसी ने इस ऐड पे क्लिक किया, ठीक है भाई। तो जो $250 है, आप लोग तो ये सोच के बैठे हो कि $5 आएंगे, $10 आएंगे, $70 आएंगे, ठीक है। तो असल में हकीकत जो है वो ये है कि भाई आपके 250 200 के करीब जो है वो आएंगे खर्चा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये ऐड चला के खुद देखे हैं, ठीक है भाई। तो आप तो सोच के बैठे हो $70, $5, $10, $15, $20, हकीकत में वो $250 पे पहुंच रहा है। फिर उसके बाद आप टेंशन लोगे कि यार मेरे पास तो क्लिक्स ही नहीं आ रहे, मेरे पास तो इंप्रेशन ही नहीं आ रहे। भाई हकीकत ये है कि आप तो कंपटीशन में शामिल ही नहीं हो, आप तो मतलब उस मार्केट में ही नहीं हो जिसमें ये बेच रहे हैं। सही है भाई, नाम तो दूर की बात है, ऐड नजर कहाँ से आएगा आपका जब आप कंपटीशन कंपटीशन चल रहा है 100 150 200, आप तो 50 से भी नीचे आ रहे हो। तो बेसिकली इस वजह से आपको ऐड जो है वो शो नहीं हो रहा होता है। तो शुरू में जो है ना आप ऑटोमेटेड पे इसलिए जाते हो कि भाई आपको आजा तो हो कम से कम के ब्रांड की या जो भी कॉस्ट है, वाई दिस मच। अच्छा, इसकी वजह ये है भाई कि जो आपके ये जो भी वेब डेवलपमेंट है, ये सर्विसेज होती है ना, गूगल जो है वो स्मार्ट है। गूगल के पास ये डेटा मौजूद है, गूगल के पास सारी कन्वर्जन ट्रैकिंग है। दुनिया की जितनी भी वेबसाइट्स है ना, अगर किसी ने कन्वर्जन ट्रैकिंग लगाई, गूगल के पास उसका डेटा होता है कि आप सर्विसेज कितनी ऑफर कर रहे हो, ठीक है। कंपटीशन भी है, कंपटीशन के अलावा आप सर्विसेज के अगेंस्ट मांग कितना रहे हो। अब वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज जो है, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था, वो एक वेब डेवलपमेंट की सर्विस पे कम से कम $5000 चार्ज करती है। अब गूगल को पता है भाई कि आप इस सर्विस पे $5000 चार्ज कर रहे हो, अब वो आपको $5 में थोड़ी ला के देगा वो सर्विस, वो अपने भी तो प्रीमियम लेगा कि भाई अपनी कॉस्ट भी तो लेगा। स्टेट एजेंट होता है ना, आपको आपको स्टेट एजेंट बोलेगा भाई मुझे 500 1000 रुपए दे देना अगर आपको मैंने घर बेचा, वो परसेंटेज लेता है भाई पूरी। अगर आप करोड़ का घर बेच रहे हो तो 1 लाख रुपए तो वो भी लेगा, क्योंकि उसको पता होता है कि मैं वैल्यू क्या बेच रहा हूँ उसको, ठीक है। ये कोई चौकीदार पार्किंग थोड़ी प्रोवाइड कर रहा है जो आपको 50 60 रुपए में जो आप फारिग हो जाओगे। उसको पता है कि उसने कितनी महंगी चीज बेची है, वो अपना कट लेता है। तो दैट इज द रीजन के कंपटीशन, और सेकेंडली द सर्विस आरओआई जो होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। भाई आप इसके अगेंस्ट कमा कितना रहे हो, गूगल ये भी देख रहा होता है। सो दैट इज द रीजन कि इतना महंगा होता है। अच्छा ये, हाँ जिन लोगों ने बोला लोकेशन, हाँ लोकेशन टू लोकेशन फर्क हो रहा होता है। न्यू जर्सी में ये 200 250 है, टेक्सास में हो सकता है ये 100 120 के करीब हो, ठीक है। सो दैट इज द रीजन कि आप उसके अगेंस्ट कमा कितना रहे हो ये भी देख रहे होते हैं। अब अगर मैं किसी भी कंपनी का उठा लूं, कोई ईलो का नाम शायद कुछ लोगों ने सुना होगा, एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर। गूगल के पास हर चीज का डेटा होता है भाई, गूगल के पास हर चीज का डेटा है। गूगल को अगर आपको देखना है ना किसी को कि भाई इन्होंने गूगल एड चला रहे हैं नहीं चला रहे हैं, आप सिंपल गूगल टैग मैनेजर जो है ना, टैग असिस्टेंट लेगेसी जो है डाउनलोड कर लो, आपको जी अंदाजा हो जाएगा कि ये गूगल का जो है ना वो एड जो है वो चला रहे हैं, इन्होंने ट्रैकिंग जो है चलाई। आप दुनिया की कोई भी वेबसाइट देखो, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ भाई इन्होंने जो है ना गूगल की
कहाँ होगा, गूगल एड कन्वर्जन ट्रैकिंग जो है लगाई गई है। तो गूगल को सब अंदाजा होता है कि भाई आप कितने पैसों में सामान बेच रहे हो। अगर आपने जो है, ये अगर शर्ट है 1400 रुपए की, ठीक है, 1399 रुपए की जो है वो अगर शर्ट है, तो आप इसमें जो है ना 1 रुपए 2 रुपए नहीं लगाओगे, आपको इस पे कम से कम 50 या 100 रुपए लगाने पड़ेंगे। गूगल को अंदाजा है भाई कि आप कितने में बेच रहे हो सारी चीजें, उसके पास सब डेटा मौजूद होता है। ठीक है, तो दैट इज द रीजन कि आपको वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तभी जो है दैट इज द रीजन कि गूगल महंगा है। गूगल आपको फेसबुक की तरह जो है ना 5-10 डॉलर में फारिग नहीं करेगा। गूगल अपना जो है वो कट जो है वो बराबर लेता है, क्योंकि आपको वो आरओआई अच्छा दे रहा होता है, आपको एग्जैक्टली वो बंदा ला के देगा जिसको आपको जरूरत है। सो दैट इज द रीजन कि हम लोग ये चीज जो है कर रहे होते हैं। बिडिंग जो है ना सोच समझ के आपको ऊपर डालनी होती है। अगर आपने ऑटोमेटेड करनी है तो आपको उसको एज इट इज रहने देना है। अगर आपने मैनुअल करनी है तो आप इसको सेलेक्ट करके डाल देंगे कि भाई मैं जो हूँ ना आपको 10 रुपए से ज्यादा जो है ना नहीं दे सकता हूँ बिड के जो है। अब अगर 10 रुपए जो है एक्सेप्टेबल होगा तो वो आपको डेटा लाना शुरू कर देगा। अगर 10 रुपए जो एक्सेप्टेबल नहीं होगा आपको वो डेटा नहीं देगा। ठीक है। अच्छा, 10 रुपए डालने का ये मकसद नहीं है कि आपको हर बार 10 रुपए देने पड़ेंगे। अगर कंपटीशन जो है वो मैक्सिमम 6 रुपए का है ना, तो आपको 7 रुपए देने पड़ेंगे। कहने का मकसद ये है, आपने मैक्सिमम 10 देने को तैयार है, मार्केट का रेट जो है ना वो 6 है, तो आप मार्केट के रेट से सिर्फ एक ज्यादा आपको कट होगा, आपके हर बार 10 रुपए कट नहीं होंगे। कहने का मकसद एक ये चीज भी क्लियर करते हैं। ठीक है। कस्टम एक्विजिशन आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप कस्टमर जो है वो लाना नहीं चाह रहे हो, अभी आप बिल्कुल शुरुआत जो है वो कर रहे हो। ठीक है। अगर पैसे ज्यादा लगा दें मार्केट के हिसाब से, कैसे आइडिया होगा इस चीज का। देखिए, पहली बात तो ये आपके पास डेटा आना शुरू हो जाएगा, आपके पास ट्रैफिक ज्यादा आना शुरू हो जाएगी, अमूमन आपको जरूरत ही नहीं पेश आएगी कि आप जो है वो ज्यादा लगा सको हमेशा मार्केट में। भाई देखिए, 3 कंपनियां हैं। अब लोगो डिजाइनिंग का मैं अगर आपको बताऊं, लोगो डिजाइन जो है कंपनी, ठीक है, अब एक लोगो लगाने के आपको कितने पैसे लगते होंगे, एक लोगो बनाने में आपको कितने पैसे लगते होंगे। ठीक है, अगर किसी को पता है तो मुझे बता भी दे, वरना मैं वैसे जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक लोगो बनाने के जो है ना आपको $40 लगते हैं। ठीक है, और लोगो के एड पे क्लिक करने की कॉस्ट कितनी है, ये कोई मुझे बताएगा? कोई चैट में मुझे बता सकता है कि लोगो के एड पे क्लिक करने की कॉस्ट क्या है? मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लोगो डिजाइन सर्विसेज, ये आपको ऐड दिखाई दे रहे हैं, इस पे क्लिक करने की कॉस्ट कितनी है? किसी ने अगर लोगो जो है वो करना है 200 रुपए, $200 मेरे ख्याल से आपका मतलब होगा, $15। और कोई करना चाहेगा बिट? नहीं, $200 सही है। $20, $30। इस पे क्लिक करने की कॉस्ट जो है वो है $60। लोगो बनाने की कॉस्ट, कोई चीज बेचने की जो है ना कॉस्ट ज्यादा है खरीदने से। ठीक है, लोगो डिजाइन की अगर आपने सर्विसेज करनी है तो आपको लोगो जो है $40 में जो है बनेगा। ठीक है, आपको बिकेगा वो $60। जितने में आप कोई चीज बेच नहीं रहे हो, आप जितने में आपको जो है प्रॉफिट, फिर आप सोचते हो कहाँ से आएगा इन चीजों का, हकीकत में जो है वो ये चीज आपकी हो रही होती है। सेलिंग इज आर्ट, यस। इसका मकसद कहने का ये होता है कि अगर आपको ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही होती हैं, अब होता क्या है कि कंपनीज हैं यहाँ, मैं कराची की बात करूंगा, डिजीटॉनिक्स है यहाँ, ठीक है, एग्जैक्ट, आपके पास एबी टेक है, आपके पास और इस तरह की कंपनी है। ठीक है, अब इनका बजट होता है $30,000 महीने का जो है। ठीक है, $30,000 के करीब जो है इनका बजट होता है। सही है। अब इनका सिस्टम, मैं इसलिए आप लोगों को चीज बता रहा हूँ कि आप सॉफ्टवेयर हाउसेज में जाते हो ना, आप इंटरव्यूज वगैरह करते हो, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है ना मदद देगी इस चीजों में जो है। ठीक है, तो लोगो डिजाइन, अब डिजाइन की कॉस्ट बनाने की कॉस्ट इतनी है, बेचने की कॉस्ट ज्यादा है। सही है। अब होता क्या है भाई कि आप जो है लोगो डिजाइन जो है वो करते हो, लोगो जो है आप ऑर्डर कर देते हो। सही है। अब बंदे ने ऑर्डर कर दिया लोगो जो है, ठीक है, अब लोगो की कॉस्ट जो है वो है $40। ठीक है, अब $40 का तो उसने खरीद लिया। अब ये पीपीसी और सेल्स के बंदे के बीच का काम होता है। अब पीपीसी ने ऐड चला लिया, उसने जो है वो लोगो डिजाइन पे क्लिक कर दिया, सेल्स के बंदे ने कॉल की कि सर आप ये डिजाइन लेने को तैयार हैं, उसने बोला यस, उसने जो है वो ठग करके जो है वो पेमेंट जो है वो कर दी। अच्छा, अब वो क्या बोलता है सर, अब मैं एक सैंपल आपको केस स्टडी देता हूँ कि भाई एक औरत है, वो अपनी बेकरी जो है वो खोलना चाह रही है होममेड फूड की जो है, उसको लोगो डिजाइन करने की जरूरत है।
उसने कहा कि यार मेरे पास जो टेक्निकल नॉलेज है नहीं, मुझे आर्ट्स वार्ट का कुछ पता नहीं है, मैं लोगो जो कैसे डिजाइन जो है वो करवा लेते हैं। ठीक है जी, $40 का जो है डिजाइन करा लिया। अब सेल्स का बंदा उससे इन्फॉर्मेशन जो है वो पूछता रहता है। अब वो बताती है कि मैं नहीं हूँ, मैं जो टेक्सास में रहती हूँ और मेरे पास जो है वो इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है इस चीज़ की जो है। तो आप जो है बेसिकली जो है उनको इन्फॉर्मेशन गेन करते हो, आपको अंदाजा हो जाता है कि भाई ये जो है ना टेक्निकली साउंड नहीं है, इसको सर्विसेज की जरूरत और भी होगी। अब आप क्या करते हो, आप उसको बोलते हो कि मैडम आप लोगो डिजाइनिंग तो कर रही हैं, हम जो है ना सोशल मीडिया की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। आप उन्होंने बोला कितने की है, उसने बोला जी $1000 की है। वो बोला $1000 तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। उन्होंने बोला मैडम एक काम करते हैं, आपको जो है ना डिस्काउंटेड प्राइस देते हैं $250 की। चलो जी $250 भी दे दिए। उसके बाद आप बोलते हो कि जी बोलते हैं भाई, आपसे पूछते हैं कि वो औरत से पूछते हैं सेल्स का बंदा कि आपके वेबसाइट है। बोलते नहीं वेबसाइट तो मेरे पास नहीं है। बोलेगा भाई फिर आप जो है लोगो डिजाइन कर रही हो, सोशल मीडिया की चलाओगी, तो आप लोगों को लैंड कहाँ करोगी, आपको वेबसाइट भी बनानी पड़ेगी। आप बोलते हैं भाई हमारी एक स्पेशल ऑफर है, हम आपको जो है वो $300 में वेबसाइट बना के दे देंगे। चलो जी $300 की वेबसाइट भी बन गई। अब वो आपको जो है और मजीद जो है ना चीजें इस तरह जो है वो आपको बेचने की कोशिश करेगा। तो जो लोगो डिजाइन $40 का पड़ रहा था, वो इवेंचुअली जाके $500 के करीब पहुंच जाएगा। कुछ ना कुछ कर करा के जो है ना वो आपको मुनाफा जो है ना उसने $500 का जो है वो दे देना है। यहाँ तो मिला के शायद 400 समथिंग हो गए, बट इधर जो है ना आपको वो 490 के करीब हो गए। खैर $500 जो है आपने जो है वो कमा लिए लोगो डिजाइनिंग का। $40 का लोगो जो है वो आपका $60 का लोगो जो है वो बेच के। $60 आपके खर्च जरूर हुए, यहाँ लोगो डिजाइनिंग की कॉस्ट भी कवर नहीं हुई, मगर आपने अप सेलिंग करके जो है ना वो बेसिकली कमा लिया। तो अक्सर औकात इंटरव्यू के दौरान आपको ये क्वेश्चंस भी जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है जी। तो दैट इज द थिंग कि आप पीपीसी के थ्रू आपने ये चीज भी माइंड में रखनी है कि अगर किसी चीज की कॉस्ट जो है वो आपको पड़ रही है ज्यादा, तो इसका मतलब ये है कि आप अपसेल करो। आपका सेल्स का बंदा जो है ना वो करेगा ये चीज पे, हो जाए काम है। ठीक है। अच्छा, अक्सर का लोग बोल रहे होते हैं कि सर हम हमें कॉस्ट जो है वो ज्यादा पड़ रही है, हमें कॉस्ट जो है वो मतलब एक चीज है, वो घबरा रहे होते हैं कि भाई हमें एक चीज एक्सपेक्ट थी $5 की, वो सर इंक्रीज होके जो है ना उसकी कॉस्ट जो है ना अब हमें जो है वो पड़ रही है, अचानक आपको बोल गया कि भी $40 की हो गई। ठीक है। अच्छा देखो, कॉस्ट बढ़ने से जो है ना आपको घबराना नहीं है। आपको अगर कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो आप उसके बैक एंड पे जाके ये चेक करो कि आपके पास उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। भाई आपको $5 में हो सकता है कि $50 का फायदा हो रहा हो, मगर आपको यहाँ $40 में हो सकता है $1000 का फायदा हो रहा हो। तो आप आरओआई कैलकुलेट करो। आप आरओआई कैलकुलेट करो कि आप इससे फायदा क्या हो रहा है। होता ये है कि अमूमन कभी कभार अगर आप ऑटोमेटेड पे छोड़ देते हो, आपको अमूमन एक हफ्ते तक $5 मिलता रहता हो, आपको अचानक जो है वो पता चलता है $25 $30 पे कहानी पहुंच गई। होता क्या है कि भाई आप जो $5 पे जो है अपनी बिडिंग कर रहे थे, तो आप अमूमन स्टैंडर्ड बिडिंग पे जो है वो आ रहे थे, मतलब छोटे लड़कों के साथ जो है ना, छोटे बच्चों के साथ जो है आप बेसिकली कंपटीशन में आ रहे थे। जब आप अचानक 40 पे आते हो ना, तो गूगल आपको जो है वो बिग प्लेयर्स के कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं उनके बीच में जो दिखाना शुरू कर देता है। बड़े कंपटीशन का मतलब है बड़ी मछली, आपको बड़ा जो है उसमें फायदा जो है होगा। तो कभी कभार ये चीज भी जो है ना आपकी जो है वो आ रही होती है। आरओआई कैलकुलेट करने के जो है वो अलग अलग तरीके होते हैं भाई, वो मैं एक्सप्लेन आपको कर दूंगा। ठीक है। तो आपके बेसिकली ये आपका हमारा एंड हुआ बिडिंग वाला पार्ट। ठीक है। अब आपके पास जो है वो नेटवर्क आ गया। अच्छा, ये दो चीजें होती हैं। अब नेटवर्क्स में ये बोल रहा होता है कि भाई आपके पास जो है सर्च नेटवर्क है और डिस्प्ले नेटवर्क है। सर्च नेटवर्क क्या होता है? सर्च नेटवर्क बेसिकली देखें, या आपके पास सर्च नेटवर्क दुनिया में जो है ना, सर्च इंजन जो है, ठीक है, आपके पास गूगल के अलावा भी बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं। डक डक गो है, स्टार्ट पेज है, बिंग है, याहू है, यांडेक्स है, ये सारे आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं। गूगल आपको बेसिकली बोल रहा होता है कि भाई अगर आप चाहो ना, तो मैं आपको अपने अलावा दूसरे प्लेटफॉर्म से भी है ना, सर्च नेटवर्क जितने भी मौजूद है, तो आपको वहां भी जो है ना दिखा सकता हूँ। ठीक है, जहां तक मेरी पहुंच है मौजूद। तो आप अगर ये चाहते हो कि भाई गूगल के अलावा आपका रिजल्ट जो है शो, मतलब यहाँ के अलावा भी जो है ना, गूगल के अलावा भी किसी और प्लेटफॉर्म पे आपका आज.com इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं, वहां आपका रिजल्ट जो है वो शो हो, तो मैं आपका रिजल्ट वहां भी जो है वो शो करवा सकता हूँ। ठीक है। तो बेसिकली आप जो है ये बेसिकली आप बता रहे होते हो उसको कि हाँ मुझे चाहिए या मुझे नहीं चाहिए। अब अगर आप, मैं आपको ये बोलूँ ना कि इसमें जो है आपके पास जो है ये
बाय डिफॉल्ट इसने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। डिस्प्ले नेटवर्क का क्या मतलब है भाई, देखें दुनिया की 95% जो डिस्प्ले नेटवर्क है ना वो गूगल ओन करता है। दुनिया की 95% वेबसाइट पे जो है ना गूगल का ट्रैफिक आ सकता है, गूगल के एड्स चल सकते हैं, बेसिकली इसका ये मकसद है। कुछ गिनी चुनी वेबसाइट्स हैं जिन पे जो है वो ट्रैफिक जो है वो नहीं चल सकता है, ठीक है जी। तो वो बेसिकली आपका जो है ये बोलता है कि भाई अगर चाहो आप तो मैं डिस्प्ले नेटवर्क मतलब किसी वेबसाइट पे भी जो है ना आपका साइड में कहीं मुझे बैनर पे जगह मिली तो आपका सर्च एड जो है वो शो कर सकता हूँ, अगर आप चाहो तो। आपको ये ऑप्शन दे रहा होता है। अब मैंने आपको ये बोला कि देखें इसमें इशू ये होता है, आप ये जो दोनों नेटवर्क्स होते हैं आपको इसमें क्लिक्स भी आएंगी, इसमें हो सकता है सस्ती क्लिक भी आ जाए भाई, गूगल के अलावा कहीं वो चीज़ आपको ला के दे रहा है ना, यहाँ गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क भी शामिल होते हैं, तो इसमें आपका यूट्यूब वगैरह भी शामिल होता है कि यूट्यूब पे भी आपका सर्च एड जो है दिखाई दे देगा। अब इसमें मसला जो है आपका क्या हो रहा है कि आपको सर्च भी, आपको वह क्लिक्स भी आएगी, आपके पास डेटा भी आएगा, आपके पास कन्वर्जन भी आएगी, आपके पास हो सकता है ऑर्डर्स भी आए, आपके पास सस्ते ऑर्डर्स भी आए, मगर वो ट्रैकेबल नहीं होंगे। ट्रैकेबल से मुराद ये है आपको ये नहीं पता होगा कि ऑर्डर कहाँ से आया है, कितने बजे आया है, किसने करा है, ये सब कुछ आपको नहीं पता होगा, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग करना नहीं चाह रहे हैं। हम लोग को बेसिकली ये पता होना चाहिए भाई कि हमारे जो है ना डेटा हमारा कहाँ से आ रहा है, ठीक है। आपने बेसिकली ये समझो, आप अगर हकीकत में ना कि आपने जो है अपने सेल्स एजेंट जो है ना इंडिपेंडेंट हायर किए हैं, जिनको आप पैसे दे दो दिन के कि भाई मुझे जो है ना वो तुम कस्टमर जो है लाके देते रहो, ठीक है। अब वो सेल्स का एजेंट जो है ना आपको सिर्फ कस्टमर जो है लाके दे रहा है, आपको ये नहीं बताएगा कि कौन से इलाके के हैं, किधर जो है वो रहते हैं, क्या जरूरत है, इनका जो है पे स्केल क्या है, वो सारी चीजें जो है वो नहीं बताएंगे आपको। तो यार ऐसी डेटा का फायदा नहीं है जिसको आप इमिटेट नहीं कर सको, जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर सको। जब आपको किसी चीज का पता हो कि यार मुझे जो है ना वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से जो है ना ज्यादा कस्टमर्स मिल रहे हैं, तो आप अपने ऐड की कॉस्ट जो है वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में ज्यादा लगाने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपके पास उसकी डेटा मौजूद है, ठीक है। आपके पास उसकी डेटा मौजूद है, तो हम इसको अनसेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा मैंने आपको ये बोला कि गूगल जो है ना हमेशा कंट्रोल जो है ना लेने की आपकी कोशिश करेगा, और हर वो चीज करेगा जिससे गूगल खुद पैसा कमा सके, ठीक है। तो अगर आप ये देखो कि इसने बाय डिफॉल्ट जो है ना इसको सेलेक्ट किया हुआ था, हमने जब पेज खोला था तो इसने बाय डिफॉल्ट जो है इसको सेलेक्ट किया हुआ था, ठीक है। इसीलिए सेलेक्ट किया हुआ था ताकि पैसे जो है ना आपके जो है वो निकलते रहे गूगल के पास जो है ना, आप गूगल को जो है डोनेशन देते रहो फ्री की जो है। अब ये चालाक इतना है कि आप इसको अनसेलेक्ट करोगे तो आपको ये प्रॉम्प्ट मैसेज देता है लाल रंग का जो कि जी आप ये गलत काम कर रहे हो, ऐसा नहीं करो, और ये और वो सारी चीजें जो होती हैं। तो बेसिकली आपने इसको अनसेलेक्ट कर लेना है। आगे जाके जब आपको सिस्टम पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको गेन हो जाए, आपके पास डेटा आ जाए, सब कुछ आ जाए, फिर जाके आप सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आगे जाके जो है आपको अपनी ऑडियंस का अंदाजा हो जाता है। फिर आपको ये फिक्र नहीं होती कि यार मुझे कन्वर्जन कहाँ से आ रही है, आपको ये होता है कि यार मुझे कन्वर्जन आ तो रही है ना, एटलीस्ट मुझे पता है कि मेरे पास डेटा कहाँ से आता है, ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं लोकेशन पे। अब लोकेशन जो है आप मल्टीपल जो है वो चूज कर सकते हो। मल्टीपल से मुराद ये है आप लोकेशन क्या चूज कर सकते हो, आप मल्टीपल कंट्रीज चूज कर सकते हो। आपने जी इंडिया सेलेक्ट कर लिया, आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। आप मल्टीपल कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो, आप मल्टीपल सिटी सेलेक्ट कर सकते हो। आपने लाहौर चूज कर लिया, आपने इस्लामाबाद चूज कर लिया, ठीक है। अलग अलग मल्टीपल सिटी चूज कर सकते हो। आप मल्टीपल अगर चाहो तो आप मोहल्ले तक की हद तक चूज कर सकते हो भाई। एडवांस सर्च में आप जाओ और जी मैं बोलता हूँ कि मुझे जो है ना, मुझे एक पर्टिकुलर, जैसे यहाँ है, तो अब मैं बोलता हूँ जी कि मैं कराची का रीजन है, ठीक है। अब ये फेज 8 है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ मुझे जी ऐड जो है ना दिखाना है अपना, मैं कोई रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ या मैं अपना जिम खोल रहा हूँ, ठीक है। मुझे जो है अपना ऐड पर्टिकुलर इलाके में दिखाना है भाई, क्योंकि पूरे कराची को दिखाने का तो फायदा नहीं है, अपने इलाके के करीब जो लोग रहते हैं उन्हीं को दिखाई दे। तो आप
पिन मोड सेलेक्ट करके पर्टिकुलरली उस एरिया को जो है सेलेक्ट कर सकते हो जिसके करीब करीब आप दिखाना चाह रहे हो। तो इससे जो है जो भी इसके 1 किलोमीटर जो है अगर दूर होगा ना, उनको ये ऐड दिखाई देगा। ठीक है, तो जो भी इस इलाके में मौजूद होगा ना, उनको ये ऐड बेसिकली दिखाई दे रहा होगा, इस इलाके में जो भी मौजूद होगा। ठीक है, तो आप इतना भी जो है वो सेलेक्ट, अच्छा बाय द वे आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो। आप अगर चाहो तो और आपने सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ और एक मजीद सेलेक्ट कर लो। आप अपना इलाका चूज कर लोगे कितने किलोमीटर जो आप करना चाह रहे हो, तो वो उस हिसाब से जो है वो सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो आप इधर जो है आप मल्टीपल कंट्रीज, मल्टीपल सिटीज या मल्टीपल रेडियस में चीजें जो है वो कर सकते हो। आपका ऐड देखें, ऐड का मतलब ये है आपका ऐड जो है वो गूगल के सर्च इंजन पे ही आएगा। सर्च इंजन से बना दिए, इस वाले सर्च इंजन पे आएगा और कहीं नहीं आएगा। एट द मोमेंट आप इस चीज़ों में देखें, कुछ चीज़ों में आप सिस्टम का सहारा लेते हो, कुछ चीज़ों में आप सिस्टम का सहारा शुरुआत में नहीं लेते हो। इस वक्त हमें शुरुआत में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें हम बोलते हैं कि भाई हमें जो है ना, हमें पता करना है कि हमारी ऑडियंस कहाँ से आ रही है। आपने अपने आपको अपनी दुकान पे रश नहीं चाहिए, सिर्फ रश का फायदा नहीं होता है, आपको अपनी दुकान पे खरीदार चाहिए। तो बेसिकली आपने हमने इस चीज़ पे करना है। ठीक है, आप टारगेट में अच्छा ये भी सेलेक्ट कर लोगे, पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड एरिया, आपने ये सेलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट एज यूजुअल गूगल आपसे पैसा गिरने की कोशिश कर रहा होता है, आपको रेकमेंड करता है प्रेजेंस और इंटरेस्ट, पीपल इन रेगुलरली इन और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशन। अब भाई अगर कोई गूगल, अगर कोई बंदा लाहौर में बैठा है और सर्च कर रहा है बेस्ट फूड या बेस्ट होटल्स इन कराची या इस तरह की कोई चीज अगर कोई सर्च कर रहा है, अब उसका खरीदने का मूड हो ना हो या इस तरह की कुछ, बेस्ट डेंटिस्ट इन कराची। ठीक है, अब जो बंदा लाहौर या कहीं और बैठा हुआ है, उससे ज्यादा बेहतर ये नहीं है कि आप उस ऐड को, उस बंदे को ऐड शो करो जो बंदा कराची में बैठा हुआ ढूंढ रहा है डेंटिस्ट। जो बंदा लाहौर में बैठा है वो सोच रहा है यार मैं एक हफ्ते बाद आऊंगा तो कराऊंगा। उससे बेहतर ये नहीं है कि आप उस बंदे को ढूंढो जो उस फ्रेम ऑफ माइंड में मौजूद हो। माइक्रो मोमेंट्स वो मोमेंट्स होते हैं, जैसे अब एक माइक्रो मोमेंट होता है। माइक्रो मोमेंट का मतलब होता है कि आप बैठे हो घर में और आपके जो है वो दांतों में दर्द शुरू हो गया। ठीक है, अब रात के टाइम में आपके दांतों में जो है वो दर्द हो रहा है, आपको फौरन जो है ना पेन रिलीफ की जो है जरूरत है। हाउ टू क्योर पेन, टूथ पेन। ठीक है, आपने जो है गूगल पे जो है ये चीज जो है वो लिख दी। सही है भाई। अब इसमें जो है आपको, आपने कहीं से भी जिक्र नहीं किया कि आप कोई चीज खरीदना चाह रहे हो, मगर फिर भी आपको ऐड जो है वो शो हो रहे हैं। ठीक है, अब ऐड क्या शो हो रहे हैं, $69 जो है इमरजेंसी डेंटिस्ट डील जो है वो मौजूद है। एंड टूथ सेंसिटिविटी बेट होम सोल्यूशन। बेसिकली उसने आपके कस्टमर की इंटेंट के हिसाब से जो है उसने आपको रिजल्ट जो है वो दे दिया। ठीक है, अब इसमें एंड में भी जो है रिजल्ट आ रहे होंगे। $49 इमरजेंसी एग्जाम, मेक एन अपॉइंटमेंट टुडे। कहने का मकसद ये कि भाई एक बंदा है उसके दांतों में दर्द हो रहा है, उसको फौरन इलाज की जो है वो जरूरत है, उसको फौरन जो है ना वो दर्द का जो है ना कोई इलाज चाहिए। तो वो बेसिकली यहाँ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई 69 दे रहा है, कोई 49 जो है इमरजेंसी एग्जाम दे रहा है, इस तरह की कोई अपॉइंटमेंट अभी दे रहा है, कोई 24/7 खुला हुआ है, कोई फ्री अपॉइंटमेंट दे रहा है। अलग अलग तरीकों से जो है ना लोग अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो मेंशन जो है कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने माइक्रो मूवमेंट का मतलब ये होता है कि भाई किसी बंदे ने, फैजान ने जो है, अगर उसके दांतों में जो है वो दर्द हो रहा था, उसने उस वक्त जो है एक चीज सर्च की और उसको उसी वक्त उसका सोल्यूशन जो है वो मिल गया। तो ये माइक्रो मूवमेंट जो होता है ना, आपका काम होता है कि इसको कैच करना, कि भाई आपको ऐसा टाइम जिसपे बंदा जो है ना उस फ्रेम ऑफ माइंड में हो कि आपकी सर्विस अवेल कर सके, आपको उसके लिए भी तैयार रहना होता है। सो फॉर दैट ऑल्सो आपको सेलेक्ट जो है वो बेसिकली प्रेजेंस, पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन होना चाहिए, आपको एग्जैक्टली आपके पैसों के हिसाब से चीज मिल सके। अच्छा, लैंग्वेज में इंग्लिश में ही जो है वो चूज कर रहे होते हैं, ज्यादातर आपके पास जो है इंग्लिश में आएगा। आई वोंट रिकमेंड कि आप उर्दू, अरबिक या किसी और चीज पे जाएं, क्योंकि ग्रामेटिकल चीजें जो है ना कभी कभार इशू आ जाता है। ज्यादातर आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो इंग्लिश में मिलेगा। ठीक है, बाकी आपको जो चीजें मिलेंगी, ऑडियंस सेगमेंट है। ऑडियंस सेगमेंट में आप डिफाइन कर सकते हो कि बेसिकली जो है आपको किस चीज में जो है ना इंटरेस्ट है। अब मैं अगर डेंटिस्ट हूं तो यहाँ मैं डेंटिस्ट लिख दूंगा। ठीक है, अब वो डेंटिस्ट ऑफर, डेंटिस्ट ऑफर इस तरह की चीजें कर देगा। अब मैं डेंटल लिख दूं, शायद मुझे दिखाई दे दे। मैं ब्राउज में चला जाता हूँ, हु दे आर, डिटेल डेमोग्राफिक्स जो है, पेरेंटल स्टेटस, ये वो आपको बेसिकली डिटेल में ये चीजें पता चल जाती हैं। आप अगर चाहो तो इसको आजमा सकते हो, वरना आप इसको रहने दे सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, शुरुआत में जो है इतनी बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं पड़ती,
बट इफ यू वांट, इसमें बेसिकली ऑडियंस सेगमेंट का मतलब ये होता है कि भाई देखो, आप मोबाइल यूज कर रहे हो, गूगल मैप, यूट्यूब वगैरह सब यूज कर रहे हो, गूगल के पास आपकी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि आप किस फ्रेम ऑफ माइंड में हो। मैंने पहले आपको जिम की एग्जांपल दी थी कि उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है आपकी, तो वो उसको पता है भाई कि आजकल ये बंदा जो है ना वो डेंटिस्ट के ढूंढने के चक्कर में है। तो अगर कोई ऐसा बंदा जो कि डेंटिस्ट के बारे में ढूंढ रहा है और सर्च कर रहा है गूगल पे जाके जो है, तो उसको आपका ऐड दिखाने के ज्यादा चांसेस है, ये बेसिकली आप बता रहे होते हो। ऑडियंस क्रिएशन जो है वैसे हमारे बेसिक में शामिल नहीं होता है। वो इंटरमीडिएट कोर्स जब बेसिक हमारा कवर हो जाएगा, अगला महीना अगर या उससे अगला महीना जब मैं बेसिक से इंटरमीडिएट की तरफ जाऊंगा, उसमें जो है ये चीज एक्सप्लेन कर सकता हूँ। क्योंकि बेसिक में हमारा भी मकसद ये है कि जो लोग बिल्कुल शुरुआत से कर रहे हैं ना चीज, उनको कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली क्लियर हो जाए। सो दैट इज द रीजन। ठीक है, आप फिर इसको जो है छोड़ दोगे, कुछ चीजें जो होती हैं। अच्छा, इसमें जो है हम डिस्कस कर लेते हैं एड रोटेशन। एड रोटेशन बाय डिफॉल्ट इसने जो है वो चूज किया हुआ है ऑप्टिमाइज प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स। ये बिल्कुल सही है, इसको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये गूगल की चंद उन चीजों में से है जो कि आप रिलाई करते हो उनमें से। इसका कहने का मकसद ये कि भाई अगर आप एक से ज्यादा ऐड लगा रहे हो, तो आप बेसिकली दो ऑप्शन आपके पास होते हैं। या तो ऐड बैक एंड फोर्थ दिखाता रहे, भाई 10 लोग अगर आपका ऐड देखते हैं, तो आपने दो ऐड लगाए, में ऐड नंबर ए बी, 5 लोगों को ए दिखाई देगा, 5 लोगों को बी दिखाई देगा। ठीक है। अब दूसरा एक सिनेरियो ये है कि आपके ऐड जो है 20 लोगों ने देखे। ठीक है। अब वो शुरू के 10 में उससे अंदाजा लगा लिया कि भाई ऐड नंबर ए जो है ना वो 8 लोगों ने देखा है, और ऐड नंबर बी जो है वो 2 लोगों ने देखा है। गूगल को अंदाजा हुआ कि ऐड नंबर ए जो है वो ज्यादा कामयाब है, तो अब वो आगे से जो है ना ऐड नंबर ए ही दिखाएगा। प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड, जो भी बेहतरीन चल रहा होगा ना ऐड, वो आइंदा से वही दिखाएगा। जो नहीं चल रहा होगा ऐड, उसको नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ये आप ऐसे का ऐसे ही रहने दोगे। स्केड्यूल है, ये आप जो है बता दोगे भी स्केड्यूल जो है आपने ये यूज करना है। अगस्त 7 से लेके आप एंड में बता दो कि जी मुझे अपने ऐड जितने टाइम के लिए चलाने हैं, भाई मैंने 1 हफ्ते के लिए चलाए हैं, 7 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक मैंने अपने ऐड चलाने हैं। तो आप इसमें जो है वो डिफाइन कर देते हो स्टार्ट और एंड डेट जो होती है। देखिए सर्च ऐड में अभी बजट का सेक्शन आगे आएगा। सर्च ऐड में आपको ध्यान रखना पड़ता है कि भाई आप बजट जो आप चूज करते हैं ना वो डेली के हिसाब से होता है। ठीक है, इसमें मंथली बजट नहीं होता है। कहने का मकसद ये है कि भाई अगर आपको कंपनी बोलती है कि भाई आपको $1000 जो है ना आपको हम देते हैं, तो आप इसको आप 1000 डिवाइडेड बाय 30.4 करते हो। आप 30.4 क्यों कर रहे होते हो? ये आपका होता है दिन के आप $33 खर्च कर सकते हो। ठीक है, 1000 पूरे महीने के हैं, आप खर्च जो है वो दिन के 33.2 आप बेसिकली 33 खर्च करोगे। ठीक है, तो आप स्केड्यूलिंग इस हिसाब से कर रहे होते हो, क्योंकि आपके पर डे के हिसाब से कॉस्ट उतनी कट रही होती है। कुछ लोग क्या करेंगे, नन पे छोड़ देंगे, भाई फिर आपके ऐड जो है ना वो खर्च जो है वो होते रहते हैं। एक और चीज, अच्छा बाय द वे कोई अगर कंफ्यूज है कि मैंने 30.4 जो है क्यों चूज किया, क्योंकि ये एवरेज एवरेज जो है वो डेज होते हैं मंथ के। एवरेज डेज से मराद ये है कि भाई आपके कुछ महीने होते हैं 28 के होते हैं, कुछ महीने आपके 30 के होते हैं, कुछ 31 के होते हैं। अगर आप ओवरऑल उसको मिला के अगर आप डिवाइड करो 365 डिवाइडेड बाय, तो आपका 30.4 आता है। 365 डेज होते हैं आपके, साल के 12 महीने होते हैं, अगर आप डिवाइड करो तो 30.4 एवरेज बनती है। सो दैट इज द रीजन कि हम लोग बजट जो है एजेंसीज में जो है इस तरह कैलकुलेट करते हैं। आपकी मर्जी है, आप पर डे के हिसाब से जो है कर सकते हो। एड स्केड्यूल जो है, शुरू में इसको आप जरूरत नहीं होती है अमूमन छेड़ने की। एड स्केड्यूल में आपने कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि देखें, गूगल जो है गूगल जो है अपना, उसका एक लर्निंग फेज होता है। सही है। अब जो लर्निंग फेज होता है उसका मुसलसल चलना चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, ऐड चलाया, 2 दिन तक उनको महसूस हुआ यार ये तो कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है, कॉस्ट कम कर दो। अच्छा, फिर उन्होंने कॉस्ट कम कर दी, फिर उनको एहसास हुआ यार कॉस्ट कम करने में तो इंप्रेशन ही नहीं आ रहे, क्लिक्स ही नहीं आ रहे, फिर उन्होंने जो है बढ़ा दिया। ठीक है, फिर उन्होंने ऐड चेंज कर दिया, कॉपी चेंज कर दी, कीवर्ड ऐड कर लिए, कीवर्ड डिलीट कर दिए। अब इसमें इशू ये होगा कि आप कॉन्स्टेंटली गूगल की लर्निंग जो है वो स्टॉप कर रहे हैं। ये ऐसा ही है कि भाई आप कोई चीज़, लेडीज इस चीज़ में मेरा जो है वो समझ पाएंगी कि भाई आप खाना बना रहे होते हैं, तो आप बार बार डेगची खोल खोल के देखते रहोगे ना, तो एंड में खाने का बेड़ा गर्क हो जाना है। तो सेम यहाँ गूगल एड्स के साथ भी यही सीन है कि भाई बार बार आप छेड़खानी करते रहोगे ना, तो आपको रिजल्ट में फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप गूगल की लर्निंग जो है डिस्टर्ब कर रहे हो। समझाने का मकसद एड स्केड्यूल में ये है कि भाई आप इस तरह नहीं कर सकते हो कि आपने बोला कि अच्छा भाई मेरी दुकान है ना, मैं अपनी दुकान में सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक होता हूँ,
फिर 1 बजे के बाद जो है ना वो जोहर की नमाज होती है, उसके बाद ब्रेक होती है, तो मैं 1 बजे से लेकर 2 बजे तक बंद कर देता हूँ। फिर मैं 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खोल देता हूँ, क्योंकि शाम 6 बजे तक मेरी दुकान जो है खुली होती है। फिर आप इस तरह जो है नहीं चला रहे होते हो। अगर आपको ये चीज़ करनी है तो आप इस तरह कर सकते हो। अगर आपको, आप मंडे टू फ्राइडे चूज करो, 12 बजे से लेके 24 आवर्स में, 6 बजे को क्या कहते हैं, 18, ठीक है जी। आप सुबह रात 12 बजे से लेके शाम 8 बजे तक जो है अपना आप कैंपेन जो है वो चलाओ, ठीक है। सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा। आपने मुसलसल ये चीज जो है कम से कम, हम लोग जो है ना अमूमन लोग बोल रहे होते हैं कि आप कितनी बार जो है ना कैंपेन जो है वो छेड़ सकते हो। भाई देखो, शुरू में अगर आपने कैंपेन छेड़नी ना, आप शुरू के 1-2 दिन छेड़ो, उसके बाद आप मुसलसल उसको जो है वो कम से कम 20 दिन जो है वो रहने दो। सिस्टम को सीखने का मौका तो दो कि आपको बेहतरीन रिजल्ट आपको ला के दे सके, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने मंडे को मेरा एड्रेस देता है, आपने ट्यूसडे को बंद कर दिया, वेडनेसडे को बंद कर दिया। आपको रिजल्ट में भी जो है ना वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा अगर आप उसको बार बार जो है वो रोक रहे हो, ठीक है। बाकी ऑप्शंस हमें अभी समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी हमारे बेसिक्स में अप्लाई नहीं हो रहे होते हैं, ठीक है। आप फिर नेक्स्ट पे चले जाते हो, ठीक है। अब ये जो है हम वेडनेसडे की क्लास में जो है हमने बेसिकली जो है इस चीज़ को कवर करना है। हमारे वेडनेसडे की क्लास में हम लोगों ने बोला कि कैंपेन्स जो है हमने जो है कर लिए, लोकेशंस वगैरह हमने देख ली है। ऐड कॉपी और कीवर्ड जो है ना, ये बेसिकली इस वाले सेक्शन में आता है। ये आपके कीवर्ड्स आ जाएंगे और नीचे आपके ऐड कॉपी आ जाएगी। ये बनाना किस तरह है, बेसिकली हमें ये चीज़ जो है सीखनी होती है अगले उसमें जो है, ठीक है। उसके बाद हम ये भी सीखेंगे कि मैच टाइप्स क्या होती है, मैच टाइप्स कौन सी यूज करनी चाहिए। अच्छा, अक्सर का लोग जो हैं वो, अच्छा कोई क्वेश्चन है अभी तक किसी के, अभी तक जो जो बताया है? हैज एनी क्वेश्चन? कोई सवाल है? सब सो रहे हैं, नाश्ता वास्ता? जी। अभी तक जो जो डिस्कस हुआ इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? ताकि फिर मैं एंडिंग नोट की तरफ जाऊं। एडवांस चीजें बता दें? अच्छा। अच्छा, ये आपका नाम क्या है भाई? आप, अब मैं आपको सैमसंग भाई तो नहीं बोल सकता, नाम क्या है? शिराज। अच्छा शिराज, आपको आप ये बताओ कि आपके काम की नौयत क्या है। आर यू हैंडलिंग एनी ब्रांड और समथिंग, ताकि मैं उसके हिसाब से आपको एक्सप्लेन करूँ तो ज्यादा बेहतर आपको समझ आ पाएगा। कोई आप फ्रीलांस का प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं, आपको कोई बिजनेस है, मैं आपको उसके हिसाब से एक एडवांस जो है चीज भी बता देता हूँ। चलो, आप अगर बोल ही रहे हैं, अब इस क्लास का फायदा तो उठाओ। आप एसईओ स्पेशलिस्ट हो, ठीक है। आप किस लेवल पे हो, कितना टाइम हो गया, बेसिक हो, इंटरमीडिएट हो, या किस तरह आप कर रहे हो काम? एसईओ में आपका एक्सपीरियंस, तजर्बा कितना है? 2 इयर्स प्लस हो गया, ठीक है। अच्छा, ये सबके लिए ये चीज़ है जो मैं अभी बताना चाह रहा हूँ। आपको ये मालूम है कि आप हर चीज़ जो है वो ट्रैक कर सकते हो। जब आप गूगल एड्स जो है चला रहे होते हो, तो आप एक एक चीज़ ट्रैक कर सकते हो। एक एक चीज़ से मुराद ये है कि भाई, अगर आप ऐड चला रहे हो तो आपको ऐड चलाते हुए ये भी पता चल जाएगा कि जो बंदा आपका ऐड देख के आया है उसने सर्च क्या किया था, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा, मैं आपको उसका बताता हूँ। आपने कीवर्ड वगैरह डाले हुए हैं, सब कुछ आपने डाला हुआ है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई मैंने कीवर्ड डाला है ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। मेरे पास और आ रहा है तो और कीवर्ड नहीं आएंगे। एक सैंपल के तौर पे मैं अपने लोगों को एक्सप्लेन करा था, तो मैंने इसमें बताया था। मैंने कोर्स जो है वो आपका एक कीवर्ड जो है डाला हुआ है ऑनलाइन कोर्स जो है, ठीक है। अब ऑनलाइन कोर्स का जो मैंने कीवर्ड डाला है, आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई आप, जो बंदा है उसने क्या सर्च करा जो आपका ऐड शो हुआ। अब किसी ने सर्च किया डिजिट स्किल्स कोर्स, तो मेरा ऐड जो है शो हो गया। अब किसी ने सर्च किया फ्लटर कोर्स यूडीमी, तो भी मेरा ऐड जो है शो हो गया। यूडीमी फ्री कोर्स सर्च किया, तो भी मेरा एयर टिकटिंग वगैरह हर किसी से आपका ऐड जो है वो शेयर हो गया। आपको आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। अच्छा जी, उसके बाद आपको लोकेशन भी पता चल जाएगी कि भाई जो लोग आए थे वो कहाँ से आए थे। पाकिस्तान से आए थे, किसी इलाके से आए हैं, नॉर्थ इलाहाबाद वगैरह। भाई पाकिस्तान में भी कहाँ से आए हैं, कौन से शहर से आए हैं, वो भी आपको बता देगा भाई। लाहौर से आए हैं, इस्लामाबाद से आए हैं, ये सारी रीजन से आ जाएंगे, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है जी। तो आप एक एक चीज जो है वो ट्रैक कर सकते हो। प्लेसमेंट से आप पता कर सकते हो कि भाई कौन सी डिवाइस जो है वो, यहाँ मेरे पास यूज नहीं हुई है,
मैंने डिवाइसेस यूज नहीं किए हैं, कौन सी डिवाइसेस से जाए हैं। तो आपको हर चीज जो है ना वो ट्रैकेबल होती है, हर चीज जो है आपकी वो ट्रैकेबल होगी। अब मैं अगर यहाँ से सर्च करना चाहूँ तो जूम का जो है ना मैं आदी नहीं हूँ, इसलिए मुझे नेविगेट करना जूम के थ्रू नहीं आता। ठीक है, अब आप रिपोर्ट्स में ये भी पता कर सकते हो कि भाई बंदा जो है ना वो कहाँ से आया, क्या उसने सर्च किया, कितने बजे आया, किस इलाके से आया, एग्जैक्टली क्या क्या चीजें उसने जो है वो सर्च की, तो वो आप सब कुछ जो है बता सकते हो। नेगेटिव कीवर्ड वगैरह वो भी हम आएंगे। ठीक है, अच्छा मैं आपसे आपको के क्वेश्चंस के आंसर भी दे देता हूँ, पहले मैं इनके शिराज के दे दूं जो कि सबके लिए है। ठीक है, अच्छा जहां तक आपका ऐड का ताल्लुक है ना, आप ऐड जब तक बंदा क्लिक करेगा ना वो आपको उसकी सब डिटेल पता चल जाएगी। भाई उसने क्या सर्च किया कि आपका ऐड जो दिखाई दिया कितने बजे आया, कौन से इलाके से आया, आपको सारी चीजें जो है उसकी पता चल जाएंगी। उसकी क्या एज थी अगर उसने डाली हुई है, सब कुछ जो है पता चल जाएगा। ठीक है, मगर अगर वो एक बार आपकी वेबसाइट पे पहुंच गया, ठीक है, अब उसके में आपको जो है पता करना है भाई कि इसने जो है यहाँ जाके किया क्या। आपको वो किस तरह पता चलेगा कि भाई आपकी वेबसाइट पे पहुंच गया, उसने जो है यहाँ स्केड्यूल पे क्लिक किया, उसने ये क्लिक किया, ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलती हैं? कोई मुझे बता सकता है, आइडिया दे सकता है? गूगल एनालिटिक्स के थ्रू तो आपको डेटा मिलेगी कि भाई वो फला पेज पे गया, पिक्सल तो आपके उसमें आ जाता है फेसबुक पे। गूगल टैग मैनेजर जो है आपका एक्शन कन्वर्जन एक्शन को डिफाइन करने के लिए कि भाई आप लोगों से क्या करवाना चाह रहे हो। आप एग्जैक्टली देख सकते हो कि आपने जो है अक्सर औकात आप लोगों के साथ क्या होता होगा, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ट्रैकिंग तो आप कन्वर्जन ट्रैकिंग के थ्रू करते हो। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, ठीक है, आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, कोई चीज यहाँ लिखते हो, अपनी डिटेल्स जो है मेंशन करते हो, भाई लॉगिन करते हो या लॉगिन की कोशिश कर रहे हो, आपने मैंने लर्न विद एफपी लिख दिया, यहाँ पासवर्ड जो है टाइप कर दिया, मगर मैंने ऑर्डर नहीं किया। ठीक है, मगर फिर भी जो है ना आपके पास अगले दिन जो है ना वो आपके पास जो है वो डिटेल्स जो आ जाती है। पेज सेशन से क्या मुराद है कि वो कितनी देर बंदा रहा। एड स्पेंडिंग नहीं हो रही वो भी। अभी आप एक काम करना, ग्रुप में आप कर देना। अच्छा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। गूगल एड्स के थ्रू जो है ना आप हर चीज ट्रैक कर सकते हो। आपके एड पे बंदा जो है वो क्या सर्च करके आया, उसके बाद जब आपकी वेबसाइट पे गया तो उसने क्या क्या किया। ठीक है, अब मैं आपको एक इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। आप लोगों ने कहा कि ये एडवांस चीज बता दे, तो मैंने कहा चलो आपको एडवांस। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। सो मेरा नेट चल जाए, क्लास भी बस एंड होने वाली है, तो एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, अब सीन ये है कि जी आप आए किसी की वेबसाइट पर, आपने अपना नाम लिख दिया फैजान परवेज, मैंने अपना ईमेल आईडी लिख दिया fp@gmail.com, मैंने यहाँ लिख दिया कि हाँ जी मुझे जो है ये चीज़ ऑर्डर करनी है, और मैंने ऑर्डर का बटन नहीं दबाया। ठीक है जी, मैंने सारी चीज़ें लिख दी और मैंने ऑर्डर का बटन नहीं दबाया। ठीक है, अब देखें आपको ये चीज़ तो पता है कि आपके ऐड देख के जो है वो बंदा जो है वो उसने क्लिक करके वेबसाइट पे गया, ये चीज़ तो आपको पता चल जाएगी। मगर आपको ये चीज़ जो है वो किस तरह पता चलती है कि भाई उसने आपकी वेबसाइट पे आके किया क्या, वो कहाँ कहाँ गया, उसने क्या क्या लिखा, वो क्यों आपकी वेबसाइट पे 5 मिनट बाद चला गया, उसको क्या चीज़ जो है उसने जो है वो बेसिकली उसको बुरी लगी या क्या चीज़ उसको करी, वो आपको कैसे पता चलेगा। अब मैंने यहाँ सारी डिटेल्स जो है वो डाल दी। ठीक है, अब आप एक चीज़ का कमाल देखें। नेट तो बहुत स्लो चल रहा है। ये देख रहे हैं आप, जो आपका यूजर है आपकी वेबसाइट पे आके करता क्या है उसकी सब चीज की रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। मेरा नाम है, मेरा आईडी है, मेरा सब कुछ यहाँ डला हुआ है, मेरा फोन नंबर है। तो इन केस कोई ऐसा क्लाइंट जिसने आपके वेबसाइट पे आकर आपके 1 घंटा गुजारा, सर्च वर्च किया, डिटेल्स डाली, मगर डिटेल्स देखे बगैर चला गया, आप उसकी डिटेल्स भी पता कर सकते हो। आप ये भी पता कर सकते हो वो आके क्या ढूंढ रहा था, उसने फला बटन पे क्लिक किया, वो दबा नहीं, क्यों नहीं दबा, किस वजह से नहीं दबा, सब आप चेक कर सकते हो इस पे आके। ठीक है,
हाँ, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी के थ्रू भी आप कर सकते हो, वो फ्री है, ये पेड है। बस इसमें जो है सिर्फ फर्क ये है कि भाई एक तो ये इसमें आपका ये उसने बता दी, लोकेशन बता दिया एग्जैक्ट, इसने पेज का टाइम गलत बता रहा है, 7 तारीख है आज, ठीक है, आपको एग्जैक्टली ये चीजें बता देगा कि उसने क्या क्या किया। अच्छा, अब ये चीज है कि भाई आपके पास तो लाखों में जो है सेशन रिकॉर्डिंग्स है, आपके इतने सारे लोग आते हैं, तो आप इसका बेसिकली पेड वर्जन भी आता है, आप इसके पेड वर्जन से पता कर सकते हो। भाई एक सिचुएशन आपको मैं बताता हूँ, आपकी वेबसाइट पे कोई बंदा आया, आपकी वेबसाइट पे बंदे ने बोला कि भाई मैं आपकी वेबसाइट पे आया था, मैंने ऑर्डर करने की कोशिश की, मगर मेरा ऑर्डर जो है वो फॉरवर्ड नहीं हो रहा था, क्या मसला है? ठीक है, अब आपके पास कोई टेक्निकल बंदा नहीं, यूआई यूएक्स का बंदा मौजूद अगर नहीं है, डेवलपर मौजूद नहीं है, आप क्या करोगे? आप सिंपल इससे पूछते भाई आपका नाम क्या है, आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू बंदे का नाम लिख के भी जो है ना उसकी सेशन रिकॉर्डिंग देख सकते हो। भाई मेरा नाम फैजान परवेज है, आप सिंपल यहाँ फैजान परवेज लिखोगे, वो फैजान परवेज की सेशन रिकॉर्डिंग देख लेगा कि भाई उसको जो है ना वजह ये हो रही थी कि उसने जो है अपना डेट ऑफ बर्थ जो है गलत लिखी हुई थी। आप बंदे को ठग करके फोन करते हो कि भाई आप अपने डेट ऑफ बर्थ जो है सही डालें तो जाके आपका ऑर्डर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये चीज सेशन रिकॉर्डिंग यहाँ भी जो है हो सकती है। ठीक है, कौन सी एक्सटेंशन, ये बेसिकली इंस्पेक्टलेट नाम है। इंस्पेक्टलेट जो है वो पेड टूल है, इसका फ्री टूल आपने करना है तो माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी के नाम से, मैं लिख देता हूँ, ये नाम है इंस्पेक्टलेट। ठीक है, इसको बेसिकली हम कहते हैं सेशन रिकॉर्डिंग टूल। ठीक है, इसका फ्री वर्जन जो होता है वो आता है माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी। ठीक है भाई, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी में ये चीज फ्री होती है, कुछ ऑप्शंस में मौजूद नहीं होते हैं। मैंने दोनों यूज किया हुआ है, जब मैं ईस्ट में था तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी यूज किया था, जब मैं ब्राइनेक्स में था तो मैंने जो है वो इंस्पेक्टरेट यूज किया था। ये बेसिकली सेशन रिकॉर्डिंग्स के लिए होता है। इसमें और मजीद चीज आ जाती है कि भाई आपके जो कस्टमर था उसने किस टाइम क्या टाइम ज्यादा सर पढ़ते हुए गुजारा, वो आपको सारी चीजों की रिकॉर्डिंग दे देता है। माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी एक है, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी ये भी एक है, ये फ्री वर्जन होता है। आप इसकी जो है वो आप इसकी प्राइसिंग पे जाएंगे तो इसमें लिखा है क्लैरिटी इट्स फ्री फॉर एवर। ठीक है जी। अब इसमें प्रोडक्ट में जो है वो क्या क्या कर रहा होता है, इसमें आपकी हीट मैप भी बताता है कि भाई आपकी वेबसाइट पे जो है बंदा जब गया तो उसने क्या क्या जो है वो किया, कहाँ कहाँ उसने ज्यादा टाइम गुजारा। ठीक है, वो एक एक चीज बता रहा था, हाँ भाई इसने ये जो है ज्यादा टाइम गुजारा, सेशन रिकॉर्डिंग, हीट मैप, पावरफुल इंसाइट्स, एनालिटिक्स इंटीग्रेशन आपकी हो जाती है। ठीक है, तो आपके पास ये चीजें जो आ जाती हैं, तो आपका कहने का मकसद ये है कि आप हर चीज की रिकॉर्डिंग जो है आप कर सकते हो बेसिकली। आप कस्टमर जो आप कभी कभी सोच रहे हो तो ना कि यार ये ऐड तो हमारा पीछे ही करता जा रहा है, हमने तो कुछ डिटेल्स डाली नहीं थी फिर भी हमें ईमेल आ गई, इसको कैसे पता चल गया? भाई उनको इसी थ्रू भी जो है इसके थ्रू भी जो है वो पता चल जाता है। ठीक है, एक आप चाह रहे हो कोई एडवांस टेक्निक, आपको एक और भी चीज बता देता हूँ। भाई देखो आप आए वेबसाइट पे, ठीक है, अब वंस आप वेबसाइट पे आ गए तो बंदे ने जो है आपकी वेबसाइट पे आपने सेशन रिकॉर्डिंग देख ली, सब कुछ जो है देख लिया, ठीक है, अब आपकी वेबसाइट पे वो आता है, ठीक है, आपको ये सारी रिकॉर्डिंग मिलती जाएगी जो भी वो चैट कर रहा है। बाय द वे एक चीज की रिकॉर्डिंग नहीं होती है, जो आपकी पेमेंट मेथड होता है ना उस चीज की रिकॉर्डिंग नहीं होती है। बैंक की कार्ड की डिटेल्स आप जब भी डालोगे ना वो एपीआई के साथ इंटीग्रेटेड होता है, अगर आप बैंक की डिटेल्स डालते हो तो वो सेशन रिकॉर्डिंग में नहीं आते, वो ब्लर हो जाते हैं। ये आपके लिए भी फायदा है और आपके कस्टमर के लिए भी फायदा है, क्योंकि आप मसला ये आगे जाके कभी आप फंसते हो ना डेटा वगैरह के इशू में, तो आपका सॉफ्टवेयर भी जो है देखा जाता है कि भाई आपको कैसे पता चला था। हैकर्स वगैरह भी यही चीज यूज कर रहे होते हैं, तो जस्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप अगर बंदा ईमेल कर रहा है तो आपको पता चल जाएगा, भाई उसका ईमेल आपके पास आ जाएगा, उस बंदे ने यहाँ क्या किया उसको जो है आपको पता चल जाएगा भाई आपने क्या किया। ठीक है, अब बंदा अगर कॉल करता है उसकी कॉल पे क्या बात हुई ये कैसे पता चलेगा? भाई वो गूगल एड्स के थ्रू आया, ठीक है, गूगल एड्स के थ्रू उस एड पे जो उसने लैंड किया, उसने लैंडिंग पेज पे जो करा उसने वो आपको पता है, उसने ईमेल पे क्या किया, उसने चैट पे क्या लिखा, वो सब कुछ आपको पता है, रिकॉर्डिंग में आ गया, ईमेल पे आपके जो है डेटा आ गया। अब ये कॉल की रिकॉर्डिंग का आपको कैसे पता चलेगा कि भाई उसकी फोन पे क्या बात हुई? अब वो फोन पे बोलता है कि भाई मैंने आपके सेल्स के एजेंट के साथ जो है बात की थी, मगर उसने जो है मुझे बताया ही नहीं कि ये ऑफर है, फला है, ये है, वो है। क्योंकि देखें पीपीसी और सेल्स के बंदों की जो है ना हमेशा लड़ाई हो रही होती है, वो इस लिहाज से कि भाई वो बोलता है कि आपने मुझे ढंग की लीड ला के नहीं दी, पीपीसी का बंदा बोल रहा होता है कि भाई तुम्हें कन्वर्ट करके जो है नहीं दिया। तो एंड में जो है वो ये होता है कि भाई सेल्स के बंदे ने फोन पे बात क्या की थी कि वो कन्वेंस जो है वो नहीं हो सका था। ठीक है, तो अब ये कॉल की रिकॉर्डिंग जो किस तरह होती है, गूगल के पास तो ये चीज मौजूद नहीं है। गूगल के पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं है खुद से जो है जो आपको एग्जैक्टली कॉल की रिकॉर्डिंग बता सके।
कि भाई फैजान परवेज ने जो अबू जर से बात की थी फोन पे, उसमें क्या बात की थी, वो क्यों कन्विंस नहीं कर सका सेल्स का बंदा जो है, हमारा सॉफ्टवेयर क्यों नहीं जो है बेच सका, उसकी क्या वजह जो है हो सकती है। तो इसके लिए जो है आप एक, अगर आप एडवांस की बात कर रहे हो तो हम यूज करते हैं कॉल रेल। ठीक है भाई, कॉल रेल जो होता है बेसिकली, ये भी मैंने, कॉल रेल जो है आपको एग्जैक्टली गूगल एड्स के लिए जो है खासतौर पे है, कि भाई अगर आप जो है, आपको गूगल एड्स के थ्रू अगर किसी की कॉल की रिकॉर्डिंग सुननी है पूरी की पूरी, तो वो आपको कॉल की ट्रैकिंग वगैरह कर करा के सब कुछ जो है बता देता है। ठीक है भाई, मतलब ये आपका गूगल का एड्स चला, गूगल के एड्स के थ्रू जो है, अगर आपने कॉल एक्सटेंशन लगाई भी, आपने कॉल ओनली ऐड लगाया हुआ है आपने, या आपने अपने ऐड के थ्रू वेबसाइट पे जो है जाके बंदा कॉल कर रहा है गूगल एड्स के थ्रू जो है, तो आप अपनी कॉल की रिकॉर्डिंग इस तरह देख सकते हो। इसकी प्राइसिंग अलग अलग है, आप देख लेना अपने एंड से जो है, मगर आप ये चीज भी ट्रैक कर सकते हो। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप गूगल एड्स पे जो है, गूगल एड्स के थ्रू आप हर चीज की रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो। आप अपने कस्टमर को जो है ना हर जगह पीछा कर सकते हो, वेबसाइट हो, कॉल हो, रिकॉर्डिंग हो, एड हो, हर चीज की इंफॉर्मेशन जो है मौजूद होती है। और आप वही कह रहे होते हैं कि आजकल के जमाने में डेटा इज द किंग। आपके जो हो रहा होता है ना, आपको डेटा चाहिए होता है, डेटा साइंस के लोग काम कर रहे हैं, एआई के लोग काम कर रहे हैं, इन सबको डेटा चाहिए फॉर द बेसिस कि आप जो है वो चीजें जो है वो अपनी कर सकें। ठीक है, तो आप लोगों के आज का होमवर्क मैं बेसिकली ये दूंगा कि आप इन दो चीजों के बारे में भी जो है वो पता करने की कोशिश करें कि आपको जो है वो हेल्प आउट किस तरह कर सकती है सर्विस वेबसाइट के लिए। अब ये तो सर्विस टू सर्विस डिपेंड करता है ना, हर किसी के अलग अलग होती हैं चीजें जो। देखें, द रीजन के बाहर के मुल्कों में ये प्लम्बिंग, मैकेनिकल और ये चीजें जो है क्लीनिंग सर्विसेज जो है वो चल रही होती हैं, बाहर के मुल्कों में बहुत क्लाइंट आएंगे आपके पास फाइवर अपवर्क पे जो है इस तरह के जो है, कि अच्छा मसला वहाँ ये होता है कि बाहर के मुल्कों में आपके घर में अगर बल्ब भी लगा है ना, तो आप वो खुद से बदल नहीं सकते हो। हम पाकिस्तान में तो हमारी मर्जी होती है ना, बल्ब निकाल के उठा के दूसरा लगा दिया ये वो अपनी मर्जी से। बाहर के मुल्कों में आप ये चीजें नहीं कर सकते हो। उसकी वजह ये होती है कि अगर इन केस आपका घर जल गया, या आपके लीकेज हो गई, या कोई मसला अगर आ गया प्लम्बिंग से रिलेटेड, तो इंश्योरेंस की कंपनी कवर नहीं करेगी कि अगर आपने खुद जो है ये चीजें की हैं। दैट इज द रीजन कि ये सर्विसेज के ऐड इतने आते हैं कि वो अगर इंश्योरेंस उन्होंने कवर करनी है ना, क्योंकि वो टैक्स पे करते हैं, तो अगर आपने इंश्योरेंस अगर कवर करनी है तो आपने प्लम्बिंग सर्विसेज या क्लीनिंग सर्विसेज के लिए कोई सर्टिफाइड बंदा बुलाना है जो कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी अप्रूव्ड हो। अगर वो बंदा जो है वो बल्ब चेंज करके गया तो अपने रिकॉर्ड में मेंशन कर देता है कि जी फैजान परवेज के घर टेक्सास में जो है मैंने इस एड्रेस पे इस दिन जो है वो इस टाइम जो है मैंने ये बल्ब चेंज किया था। अब भाई आगे जाके अगर आपका घर जल जाता है या कोई मसला आ जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो अगर आपको इंश्योरेंस कवर करनी है तो वो जो इलेक्ट्रिशियन होगा उसका रिकॉर्ड देखा जाएगा कि अच्छा जी इस इलेक्ट्रिशियन ने बल्ब चेंज किया था तो इसकी वजह से मसला आया, तो आपको इंश्योरेंस कवर होती है, आपको आपका घर के पैसे आपको वापस करते हैं। सो दैट इज द रीजन कि सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री के लिए जो है ना, वो इनके एड जो है वो ज्यादा आ रहे होते हैं, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जो आपकी ऐड करने चीजें इन केस जो होता है। ठीक है जी। अच्छा, सेशन भी काफी जो है वो लंबा हो गया, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड जो है ना हो जाए। आपके कोई भी सवालात होते हो, कोई भी इस तरह की चीजें होते हो, आप ग्रुप पे जो है पूछ लिया करें। हमारा, मैं आपको वैसे ही अपडेट जो है देता चलूँ, जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे उनको भी, कि अब जो नेक्स्ट क्लास है उसमें जो है हम लोग जो है कीवर्ड और कीवर्ड की मैच टाइप्स जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इस हफ्ते हमारा जो है वो ये टारगेट है कि हम कीवर्ड जो है वो ढूंढते कैसे हैं और कीवर्ड की मैच टाइप जो है वो क्या होती है। ठीक है जी। अभी के लिए जो है इतना ही है, मेरा 12 बजे तक का टाइम होता है आप लोगों के साथ। मैं इंशाल्लाह जो है आपके जो क्वेश्चंस होंगे आई कैन आंसर दैट इन योर फेसबुक ग्रुप, तो आपसे जो है फिर वहाँ जो है वो मुलाकात इंशाल्लाह जो है वो होती है। ठीक है, थैंक यू फॉर नाउ। और आमना आप मौजूद हैं यहाँ? आमना होंगी या सफिया होंगी? जी सर, मैं अवेलेबल हूँ। अच्छा ठीक है। ठीक, वो मैं रिकॉर्डिंग सेव किस तरह करूँ, आप मुझे प्लीज गाइड कर दें। सर आपके पास मोर का ऑप्शन आ रहा होगा। जी मोर ऑप्शन मैंने कर लिया, ये मेरे पास स्टॉप रिकॉर्डिंग पे चला जाऊँ? जी, स्टॉप रिकॉर्डिंग पे कर दें और क्लाउड में सेव कर दें। Stop recording. Are you sure you want to stop recording to the cloud? Yes. ठीक है।